2022 का पेपर जेईई एडवांस की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टफेस्ट पेपर में से एक माना जाता है। एंड इन दैट दिस स्टूडेंट अटेम्प्टेड 251 मार्क्स का पेपर एंड ही गॉट 247 मार्क्स, मतलब सिर्फ 4 नंबर कम हुए। इतनी एक्यूरेसी कैसे बिल्ड कर ली भाई, और कैसे इतनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर ली। ऑलराइट एवरीवन, सो इन दिस पॉडकास्ट हम मिलने वाले हैं पूजन से, हु रिसेंटली गॉट AIR 67 इन जेईई एडवांस 2022। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल होते हैं कि जो टॉप 100 वाले स्टूडेंट होते हैं उनमें स्पेशल क्या होता है भाई, ऐसी क्या स्पेशल ट्रेड्स होती हैं कि वो इतने बढ़िया मार्क्स ले आते हैं, और क्या कोई क्लास 11 से प्रिपरेशन शुरू करके टॉप 100 में रैंक ला सकता है। क्या बेस्ट यूनिक रिसोर्सेज थे अपार्ट फ्रॉम जनरल बुक्स जो सभी को पता होती है, जो पूजन ने यूज़ करे, जिसकी वजह से वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा पाए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। व्हाट वाज हिज माइंडसेट टुवर्ड्स हिज जेई प्रिपरेशन, क्या पूजन का गोल था, कितनी रैंक उसको लानी थी, या फिर क्या उसे ये सोच के कभी डर लगता था कि अगर मुझे मेरा डिज़ायर्ड आईआईटी में डिज़ायर्ड ब्रांच नहीं मिल पाई तो मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच के डिप्रेस हो जाते हैं। पूजन की जेई प्रिपरेशन में कितना रोल रहा सही गाइडेंस का, पेरेंट्स के सही एटीट्यूड का, या फिर सही टीचर्स की अवेलेबिलिटी का, ये सब कुछ हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay. All right. So in this like JEE 2022 में you got AIR 67, right? हाँ हाँ कैसा लग रहा है भाई? कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मतलब वो आंसर किया सब नंबर गिने तो हाँ क्योंकि मतलब लास्ट ईयर हम देखे तो आई थिंक टॉप 100 का कट ऑफ कुछ 286 मार्क्स ऐसा गया था। तो हाँ वो तो फिर काफी मतलब मुझे लगा नहीं था कि कुछ वो मतलब मतलब क्या हाँ। बोलूं मतलब इस आई बार थिंक बहुत लोगों के साथ हुआ लास्ट है ये। ईयर। हाँ 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 तो फिर और फिर आसपास ये के भी एक दोस्तों की था रैंक देखी होंगी, अ, आसपास के दोस्तों की नंबर भी ऐसे ही आ रहे हैं, फिर रियलाइज हुआ हो थोड़ा। अ, हाँ मतलब एक ऐसा जब आंसर की आई थी ना तो उसमें क्या होता है कि हमारे रिस्पॉन्स शीट होते हैं उसमें क्वेश्चन भी जम्बल्ड होते हैं। और वो तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि क्वेश्चंस जम्बल्ड हो गए और ऑप्शन भी जम्बल्ड थे। मतलब मेरे पेपर का ए दूसरे किसी का बी था। फिर जब ओह वो थोड़े अच्छा। एमसीक्यू वाले मैंने चेक करने शुरू किए तब भी थोड़ा शॉक हो गया था। फिर वापस देखा तो कि हाँ नहीं सही हो रहा है ऐसा। अरे भाई बहुत ही बढ़िया। अच्छा, सो बेसिकली अभी जो है बढ़िया खुश हो, मतलब यू आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, राइट? हाँ हाँ तो आगे क्या प्लान है, मतलब क्या क्या लेने का सीन है? मतलब आईआईटी दिल्ली में सीएस लिया 4 ईयर वाला। अच्छा, हो गई काउंसलिंग वगैरह पूरी? नहीं मतलब अभी तो राउंड 1 खत्म हो गया है, उसमें आ गया था। और आई थिंक उसका मतलब दिल्ली का कट ऑफ 29 to 102 ऐसा कुछ गया था। तो अच्छा सही है। और तुम रहने वाले कहाँ के हो वैसे? मैं एक्चुअली नडियाद रहता हूँ, गुजरात में छोटा सा टाउन है। अच्छा सही है भाई, बहुत दूर है। मैं आगरा से रहने वाला हूँ। अच्छा। सही है भाई, दिल्ली तो बगल में और ही है। मेरी पढ़ाई अहमदाबाद में की थी मैंने 2 साल अच्छा। एलन से। अगर मतलब ऐसा नाम बोल सकूँ तो आई डोंट नो। हाँ नहीं बोलो भाई, बिल्कुल इन्फॉर्मल रखना है जो है, जन ऐसे लाइक किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं अपन, पर जो है वो तो है ना। हाँ हाँ ओके। हाँ वो तो सही है। ओके, सो यू स्टडीड फ्रॉम एलन अहमदाबाद। सही है भाई, वहाँ पे भी हम्म। काफी ज्यादा कोचिंग हब बना हुआ है मेरे ख्याल से, जो मैंने सुना है अभी तक। हाँ हाँ वो तो अहमदाबाद में काफी रिजल्ट भी अच्छे आते हैं वैसे तो। क्या रहा है अहमदाबाद का लाइक ओवरऑल लाइक रिजल्ट वगैरह? मतलब जैसे टॉप 100 में देखे तो इस साल आई थिंक तीन तीन लोग हैं शायद। आई डोंट नो ज्यादा भी हो के पता नहीं मतलब। अच्छा। बाकी कोचिंग का तो मुझे पता नहीं। पर हम्म। मतलब हम एलन से लाइक इस ईयर 2 थे, लास्ट ईयर हम्म। 3 थे और 2020 में 5 लोग थे टॉप 100 में। अरे भाई और तुम्हारे साथ का और कौन है, मतलब जो एलन में टॉप 100 आई है इसकी? निसर्ग पंड्या उसकी 83 रैंक आई थी। अरे भाई बहुत ही बढ़िया, दोस्ती है तुम्हारा। हाँ हाँ मतलब साथ ही पढ़ा था इसलिए मतलब। सही है भाई, बहुत ही बढ़िया। अच्छा तो अच्छा, हम शुरू से शुरू करते हैं। तुमने अपनी जेई की हम्म। प्रिपरेशन शुरू कब करी थी, ये बताओ। शुरू वैसे जैसे मतलब 9th और 10th में मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया था। तो मतलब एक्चुअली क्या था कि जो मतलब मेरी सिस्टर थी राइट। तो हाँ वो हाँ। मतलब उन्होंने मतलब मेडिकल है अभी उनका एमबीबीएस का फाइनल ईयर शुरू हो रहा है। तो तब मतलब उन्होंने जब नीट दी थी तो तब उनको लगा था कि मतलब थोड़ा जल्दी से शुरू क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अगर थोड़ा पहले से शुरू कर दे तो अच्छा रहता है। तो हम्म। 9th और 10th में मतलब एडमिशन लिया था 9th में हाँ। अच्छा तो 9 10 में लाइक तुमने कितना पोर्शन कंप्लीट कर लिया था? पोर्शन मतलब 9th 10th में मैंने क्या किया कि जैसे मतलब वो एक तो थोड़ा एनटीएससी के लिए तैयार किया था। और बाकी 9th और 10th में मतलब मेरा माइंडसेट ये था कि जैसे 11th 12th में तो थोड़ा क्या बोलते हैं थोड़ा प्रेशर से पढ़ाई ज्यादा होती है ना क्योंकि एग्जाम हम्म। नजदीक आगे क्या होगा। तो 9th और 10th में मैंने सोचा कि ये 2 साल तो मतलब मैं तो अच्छे से मजे से पढ़ाई करूंगा। और मतलब जैसे मेरा फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट था तो हम्म। फिजिक्स काफी पढ़ी मैंने और आनंद से पढ़ी। तो वो क्या हुआ कि वही मतलब लास्ट में जैसे मेरे फिजिक्स एग्जाम के मार्क्स बोलूँ तो मेरे मैथ्स में 67 आए थे, केमिस्ट्री हम्म। में आई थिंक 86 और फिजिक्स में 94 आए थे। तो मतलब वही थोड़ा बहुत ही बढ़िया, अ, सही खेल गए। तो मतलब वो जो पीरियड था ना 9th और 10th में
तो हम्म, मतलब उसमें जो मैंने फिजिक्स जो अच्छे से पढ़ी थी, तो वो मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रेशर फ्री जो हम ऐसे बहुत ही ज्ञान बढ़िया। को एब्जॉर्ब करते हैं, वो फिर हम्म, ऐसे प्रेशर में नहीं हो पाता। तो बिल्कुल इसलिए मैंने मतलब सोचा कि चलो बिल्कुल तुमने दिल की पूरा बात मुझे छीन ली। कोर्स। काफी सारे स्टूडेंट्स लाइक हाँ। मुझसे पूछते हैं जो 9th 8th में है कि क्या करें, तो मैं लाइक यही सजेस्ट करता हूँ कि मजे लाइक जो डेप्थ में जाने वाला जो चीज है वो मौका नहीं मिलेगा 11th 12th में। एक एक घंटे लगाना हम्म। है, एक सवाल पे 2 2 घंटे लगा रहे हैं, मजा आ रहा है भाई। हाँ हाँ, वो तो फिर समय नहीं आएगा। तो अभी भी मतलब जैसे कभी भी मुझे ऐसा मतलब पढ़ने का मन ना हो ना, तो तब मैं सोचता था कि 9th 10th में मतलब तुम्हें पसंद है इसलिए तुम ये काम कर रहे हो, ऐसा मैं खुद को रिमाइंड करता था। सही है, बहुत ही बढ़िया। सो लाइक 11th से फिर तुमने शुरू किया होगा, तो वहां पे भी मेरे ख्याल से बैच सिस्टम होता होगा अहमदाबाद में तो। हाँ मतलब उसमें जैसे 10th का एंड था, तब एक ऐसा आई डोंट नो सब क्रैश कोर्स जैसा था, मतलब जैसे हम्म, 10th to 11th में ट्रांजिशन जैसा। तो हम्म, उसमें मतलब ऐसे एडमिशन ले सकते थे, जैसे मतलब 9th और 10th में वडोदरा पढ़ता था। मतलब वो एक्चुअली क्या था कि मतलब 9th और 10th में मुझे डमी स्कूल करनी थी, पर ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वो हम नहीं कर पाए थे। अच्छा। तो फिर इसलिए 9th और 10th में मतलब स्कूल भी जाता था और कोचिंग भी जाता था। 11th से मतलब मेरे दादाजी है वो अहमदाबाद रहते हैं, तो 11th और 12th मैंने उनके साथ उनके घर में रहा था। तो इसलिए हमने वडोदरा से अहमदाबाद शिफ्ट किया था। तो एक मिनट, सवाल क्या पूछ रहे थे वो ही भूल गया मैं बोलने में। नहीं भूल गया भाई, क्या सवाल पूछा था मैंने। ओके, सो बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे हाँ थे बैच कि सिस्टम का, बैच हाँ सिस्टम का बैच था, हाँ। सिस्टम। तो मतलब तो वो भी वो वाला जो फेज था ना, उसमें भी काफी कवर किया। मतलब उसमें क्या था कि मतलब सर थोड़ा पढ़ा रहे थे, मतलब उसमें जब हम 11th में फॉर्मली इनिशिएट नहीं हो जाते और 10th में, तो तब हमारे पास ऐसा थोड़ा फ्री भी रहता है कि तुम्हें क्या करना है। तो मान लो कि तुमने एक हमने एक कुछ कुछ चीज खत्म हो गई, तो तुम दूसरी भी मांग सकते हो, उसके बाद तीसरी भी मांग सकते हो। हम्म, तो जैसे मतलब पहले से ही बोलूंगा, मतलब फिजिक्स में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था। हम्म, केमिस्ट्री में मुझे स्टार्ट स्टार्ट में थोड़ा सा नफरत तो नहीं, मतलब थोड़ा ठीक है, मतलब केमिस्ट्री भी होता है एक सब्जेक्ट, ऐसा मैं बोलूंगा। वो केमिस्ट्री का थोड़ा जो प्यार है वो मतलब 12th हाफ खत्म हुआ उसके बाद आई थिंक आया। तो अरे फिजिक्स भाई। में मतलब जैसे स्टार्टिंग में कैसा हुआ था कि मतलब जैसे हमारा 10th की बोर्ड हुई, तभी से वो ये लॉकडाउन लगा था। तो उसके पहले आई थिंक मैंने एक आध दो क्लासेस ही अटेंड की होगी ऑफलाइन, वहाँ एलन अच्छा। अहमदाबाद पे। हम्म, तो उसके बाद जैसे फिजिक्स में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इफ आई रिमेम्बर करेक्टली ऐसा हुआ था कि ये जो फिजिक्स गैलेक्सी है ना हम्म, हम्म, चैनल, हम्म, तो मतलब सर ने मतलब जब जस्ट स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उन्होंने रिकमेंड किया कि जो बेसिक है वो तुम इससे कवर कर लो। तो वो हम्म, तो स्टार्टिंग में मुझे काफी मजा आता था हम्म, कि वीडियो लेक्चर से पढ़ना। तो फिर उससे एक फायदा ये भी हुआ था कि क्योंकि मतलब जैसे जो हम थियरी पढ़ते हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही होती है, मतलब कोई हम्म, टीचर इतना अच्छा भी नहीं पढ़ा सकता कि मतलब उन्होंने पढ़ा लिया और तुम सवाल ही सॉल्व करने लग जाओ। सही बात है। तो फिर जैसे अगर एक बार बेसिक हमें पता चल जाता है, उसके बाद हमारे टीचर है वो डायरेक्ट मतलब क्वेश्चंस पे फोकस करते थे। तो आई थिंक वो एक सिस्टम काफी अच्छा था। सही है भाई, बहुत ही बढ़िया। सो लाइक अच्छा ये बताओ कि जब तुमने इनिशियल अपने टेस्ट वगैरह दिए थे उसमें फिर रैंक क्या रहती थी तुम्हारी लगभग? इनिशियल टेस्ट में तो क्या था कि मतलब वो हमको पीडीएफ प्रोवाइड करते थे हम्म, और फिर सॉल्व करना था। तो रैंक उसमें मतलब हम्म। लोग सिर्फ मार्क्स लिखते थे, तो वो तो बहुत ज्यादा मैंने देखा नहीं क्या होता है ऐसा। तो मतलब लाइक वो कभी जब तो ऑनलाइन, हाँ कभी तो फॉर्मल मतलब जैसे रैंक्स आना शुरू हुई होंगी, हाँ लाइक फॉर्मली। फॉर्मल, हाँ हाँ, तो ऐसा मतलब 1 to 5 ऐसा कुछ रहता था, और कभी दिन खराब हो तो और भी पीछे जाता था, अच्छा, और ये 5 6 मेंटेन पीछे तो चला हुआ है। जाता है। हाँ एवरेज फिर भी एवरेज कितना मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले? हाँ, दो मान लो, एवरेज दो। एवरेज 2 मान ले, सही है भाई। हम्म, अच्छा, तो एवरेज लगभग अपनी 2 रैंक रहती थी और ये अपने लाइक 11 12 पूरे घेरा ऐसा रहा है ना? हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ कि इंट्यूटिवली अगर हम तुम्हारे लाइक तुम्हारी 10th क्लास जब एंड हुई, 11 शुरू होने वाली है, उस बंदे को, है हम्म, ना, उस वाले पूजन को अगर हम जेई मेंस का पेपर उठा के देते हैं तो वो कितने स्कोर कर लेगा? हाँ देखो मैथ्स और केमिस्ट्री में तो वो थोड़ा एक आध दो सवाल शायद कर लेता, अच्छा। मतलब जैसे 11th शुरू हुई इसके पहले से। और फिजिक्स में तो वो ला देगा, मतलब वो 80, मतलब अगर 120 का पेपर दो तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मतलब 70 80 नंबर ला जाएगा, हाँ। सही है भाई, बहुत अच्छा। जेई एडवांस का अगर दे मान लो? अ, मतलब जैसे मैंने जब स्टार्ट हुआ ना, तब वो नहीं आती एक 40 ईयर वाली बुक कुछ भी, मतलब हाँ प्रीवियस हाँ ईयर की। हाँ हाँ। हाँ तो फिर वो मैंने ली थी, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों की ली थी। तो मतलब वो जब देखना शुरू किया ना, तब मतलब एक ऐसा लगा कि थोड़े सवाल काफी आसान भी होते हैं, जैसे नहीं पुराने वाले जो हम्म, थोड़े होते हैं, पुराने इन द सेंस आई थिंक मतलब 2006 7, वो थोड़े हम्म, रिलेटिवली सिंपल सवाल थे। हम्म, और जैसे रिसेंट जैसे आने लगे, वो पता चला कि ये तो काफी अजीब चीज है, और ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, तो पता नहीं मतलब जैसे आई थिंक द रिलेटिवली सिंपल वंस, तो हम्म, वो केमिस्ट्री
और मैथ्स में वो कर लेगा। और अगर कोई अजीब सा आ गया तो उसको काफी टाइम लगेगा वो वाले क्वेश्चन को। फिजिक्स में आई थिंक मतलब वो थोड़ा कर सकेगा। और दूसरा वो भी एक जैसे मतलब मैं ओलंपियाड फिजिक्स ओलंपियाड का भी एक एक्सपीरियंट रहा था, हाँ तो हाँ मतलब ऐसा हुआ कि मतलब मैंने काफी मेहनत की उसको क्रैक करने के लिए। तो पार्ट वन तो मैंने 11th और 12th में कर दिया, और पार्ट टू हम्म, नहीं कर पाया। पर 12th में मतलब केमिस्ट्री में मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर हम्म, केमिस्ट्री में जो आईओक्यूसी पार्ट टू होता है उसमें मैं हम्म। क्वालिफाई कर गया। वो अरे काफी बहुत अचीवमेंट बढ़िया। रही है। अच्छा, तो फिर भी हम लाइक एक इंट्यूटिव गैस बताओ एडवांस में, हम्म। तुम्हें क्या लगता है एडवांस में जैसे मतलब इस साल का जैसे मतलब मान लो कि 360 एक ही पेपर है, जैसे 180 मार्क का पेपर है। हाँ हाँ हाँ। और तब आई डोंट नो मैथ्स में आई थिंक थे मतलब जैसे इस साल देखे तो आई थिंक पेपर वन में ही देखे तो 4 to 5 सवाल थे जो मतलब वैसे बेसिक लेवल के थे, मतलब बेसिक इन द सेंस हम्म, के आप कर सके टाइम सही देके। बात है। जैसे केमिस्ट्री में भी क्या था, काफी सवाल ऐसे थे जैसे ऑर्गेनिक की रिएक्शन पूछी थी और फिर कैलकुलेशन करना था। तो हम्म, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो मैं शायद कर लेता, मोल वगैरह। हम्म, पर वो रिएक्शन नहीं पता थी तो बहुत कुछ नहीं कर सकते उसमें फिर। समझ गया। और इनऑर्गेनिक में भी मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ एनसीईआरटी से पढ़ा था, तो हम्म, एक आध दो सवाल शायद कर लेता। पर जैसे इस बार इनऑर्गेनिक में से 2-3 सवाल अजीब से पूछे थे तो वो तो मैं नहीं कर पाता। हम्म, और फिजिक्स में मैं बोलूँ तो फिजिक्स में आई थिंक मतलब मैकेनिक्स वाला पोर्शन था, और आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले जो थोड़े सवाल थे वो मैं कर पाता। अच्छा, सही है भाई, बहुत ही बढ़िया। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है ना कि लाइक जिनकी टॉप 100 में आती है वो पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। तो लाइक हम्म। इसका मैं एक आइडिया लेना चाह रहा था कि किस एक्सटेंट तक वो पढ़ लेते हैं और हम्म। फिर 11 12th में कर रहे होते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा इस बारे में क्या क्या मानना है? अगर कोई स्टूडेंट लेट से वो सोच रहा है कि वो 12th 11th से शुरू कर रहा है तैयारी, और जो है हम्म। उसको लग रहा है कि भाई जो पहले से करके आ रहे हैं उनकी आती है टॉप 100 में, तो मैं अपना गोल क्या 101 रखूं, तो इसमें तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जैसे मतलब जैसे निसर्ग का एग्जांपल है तो वो 11th में ही आया था, और उसकी बैच चेंज आई थिंक 12th में हुई थी, तो उसने भी काफी अच्छा किया, काफी मतलब बहुत अच्छा किया। तो ऐसा रिलेशन तो रखना पता नहीं, मतलब जैसे मेरे एक टीचर ऐसा कहते थे कि हर एक स्टूडेंट का मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो हम्म, वो कब किस जगह पे वो उसको यूज करता है वो काफी मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम 9th 10th में काफी ऐसा ग्राइंडिंग काम कर लेते हैं कि ये भी एग्जाम करनी है वो भी एग्जाम करनी है, तो हम्म, उसमें आई डोंट थिंक एनी कुछ बुरा है। पर वो हम एक अनसर्टेनिटी भी आ जाती है कि 11th 12th में जाके कहीं तुम थक ना जाओ या बोर ना हो जाओ, क्योंकि सही बात है। फिर क्या होता है कि जैसे 9th 10th में तुम सिलेबस को एक्सप्लोर कर रहे हो कि कोई नई चीज है तो तुम्हें मजा आ रहा है पढ़ने का। पर हम्म, मान लो कि एक बार तुमने सब कुछ देख लिया तो उसके बाद 11th 12th में थोड़ा मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं रहता आई थिंक। 4 साल तक उसी हाँ चीज को और बार बार रिपीटेटिवली करना, 4 साल हाँ ज्यादा हो गए। और फिर अगर उससे बाहर भी जाना है तो फिर आई थिंक थोड़ा बहुत इररिलेवेंट भी हो जाता है जेई को लेके। तो 9th 10th में बस मतलब जो मतलब आनंद के लिए पढ़ना चाहिए, ऐसा मैं मानूंगा। हम्म, और मतलब जैसे 10th में भी सिर्फ साइंस मैथ्स भी तो नहीं पढ़ना, जैसे एनटीएससी अगर आपको निकालती है इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, एसएस मतलब सोशल स्टडीज पढ़ना पड़ता है, मैथ पढ़ना पड़ता है, तो हम्म। वो सब भी करना चाहिए। अच्छा, सही है भाई। तो बेसिकली यहाँ से तुम्हारी कोचिंग शुरू हुई और ये प्रिपरेशन का स्टेटस था। ओके, हम्म। ये और बताओ। एक एक हाँ बोलो काफी बोलो। इन्फ्लुएंस ये भी हुआ था हम्म, कि मतलब ऐसे पेरेंटल प्रेशर मेरे पे काफी कम था, वो मैं अच्छा। एक ऐड करना चाहूंगा हाँ कि हाँ मतलब उनको ऐसा था, मतलब वो दोनों डॉक्टर है और काफी हाँ। बिजी रहते हैं। हम्म, पर मतलब वो उनका ऐसा सिद्धांत जैसा था कि मतलब तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, अच्छा, ऐसा। तो काफी हाँ फ्री माइंड से पढ़ाई हुई होगी, फ्री माइंड से होती है तो बहुत बढ़िया होती है। और हाँ वो आई विल स्ट्रेस ऑन इट, अगर फ्री माइंड से पढ़ाई होती है तो बढ़िया होती है। और एक और भी ऐसा फैक्टर है कि जैसे मतलब मेरा एक ऐसा मतलब एक फ्रेंड था वो मुझसे 1 साल आगे है। वो मतलब उसने जेई 2021 में मतलब अभी आईआईटी बॉम्बे सीएससी में पढ़ रहा है वो। तो हम्म, वो मतलब नडियाद से ही है, वो काफी काफी अच्छा, मतलब हम काफी बच्चे थे हम्म, तब से दोस्त थे, तो उसका हम्म, भी थोड़ा गाइडेंस मुझे मिला था। तो जैसे मतलब काफी लोग क्या करते हैं, मान लो कि जैसे अगर कोई 9th 10th का बच्चा है उसको कुछ पढ़ाई करनी है, तो हम्म, एक ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया था कि मान लो कि हमने उसको कुछ कोचिंग की मॉड्यूल पकड़ा दी कि तुम ये करो, तो हम्म, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि 9th 10th का जो बच्चा होगा उस पे मतलब जो ग्रास्पिंग स्किल्स है वो 11th 12th के बच्चे से थोड़ी कम होगी हम्म, हम्म, जनरली। हम्म, तो उसमें क्या होता है कि वो फिर जैसे मान लो कि 9th 10th में उसने वो चीज पढ़ ली, तो हम्म, 11th 12th में आके वही चीज को मतलब वहाँ पे वो रुक जाता है कि मतलब ऐसे ही सवाल आते हैं और यही करना है उसके। हम्म, आगे थोड़ा सोचना आई थिंक थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि वो चीज माइंड में बैठ गई है।
पर अगर हम्म, मान लो तुमने 9th 10th में कोई बच्चे को कोई किताब, मान लो एनसीईआरटी, फिजिक्स की एनसीईआरटी, तो वो सीखेगा, मतलब उसको एक्चुअली पता चलेगा कि क्या करना है। तो मतलब अगर 9th 10th में किसी को ऐसा पढ़ना हो तो मान लो कि जेई रिलेटेड बुक्स मत पढ़ो, जैसे मॉड्यूल मत करो कोई कोचिंग की। मतलब अगर सवाल लगाने हैं तो ठीक है, पर थियरी के लिए तो कुछ भी नहीं। जैसे मान लो वो ऐसी बुक्स नहीं आती जो अरिहंत या सेंगेज की, कि उसमें सब कुछ टिपिकल लैंग्वेज एडवांस। होती है, बुकिश लैंग्वेज टाइप जो होती है जो। हाँ मतलब अगर पढ़ना है तो जैसे एनसीईआरटी पढ़ लो, वो काफी अच्छी होती है, मतलब बुक्स पढ़ो। मतलब फिजिक्स में अगर तुमको कुछ पढ़ना है तो मतलब मैंने ऐसा किया था कि एक बार एनसीईआरटी पढ़ो हम्म, और बस सीधा इरोडो के एक आध दो सवाल ट्राई करने में जड़ जाओ। तो हम्म, समय होता है तो क्यों नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा जो सिस्टम है जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, उसमें कैसा होता है कि हमने कुछ पढ़ा, हमको कुछ टाइप ऑफ सवाल कराए और वो सवाल को किस मेथड से करना है वो सिखाया, और हम्म, उसके बाद हम आगे और सवाल करते हैं। हम्म, पर उसमें क्या होता है कि जो थिंकिंग स्किल्स डेवलप नहीं होती, क्योंकि हमको पहले से ही बता दिया जा रहा है कि ऐसे सवाल कैसे करने हैं। सही राइट। बात है। तो हाँ, स्पेशली फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में हम्म, हालांकि उसकी काफी जरूर रहती है, क्योंकि हम्म, केमिस्ट्री में खुद से तो सोचने का मतलब ऐसा नहीं होता बहुत। फिजिक्स हम्म, मैथ्स में क्या होता है कि मतलब खुद से जो सोचना है, क्योंकि मतलब ऑन द स्पॉट कैसे, मतलब जैसे अगर तुमको एक ही चीज पता है, हाँ सही मान लो बात है। कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा और हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा बीटा क्या होता है। और फिर अगर हमारे पास 9th 10th का बच्चा, उसके सामने सवाल आया कि ये मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा है तो कैसे करेंगे, तो हाँ, वो अपने थोड़े फॉर्मूला देखेगा, ऐसा कुछ मतलब ट्राई करेगा सोचने का, तो उससे फिर उसको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं। और अगर हम हमको नहीं, मतलब काफी जगह ऐसे भी दिखी है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला ऐसे लिख दिया, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर ऐसा लिख दिया, तो वो डायरेक्ट मान याद लो करने के लिए बच्चा दे दिया। भी याद हाँ करने सही के लिए बात दे है। दिया। तो उससे क्या होगा कि मान लो एग्जाम में फिर उसके पास अल्फा की पावर 11 प्लस बीटा की पावर 11 पूछा, तो भी फोर्स सोच नहीं पाएगा वो आगे क्या करना है। सही बात है। राइट। तो मतलब बेसिकली तुम ये फिजिक्स में कह रहे हो कि ऐसा बहुत होता है कि ज्यादातर सवाल जो हम एनकाउंटर करते हैं उस टाइप के सवाल हमने ऑलरेडी सॉल्व किए होते हैं, तो हम उसी के हम्म बीच सीमित रह जाते हैं। मतलब कुछ नया अगर आता है हाँ तो उसमें हाँ दिक्कत हाँ होती है बहुत ज्यादा। तो ये हम्म चीज हम्म अलग से सीखना बड़ा हाँ इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो वो अगर 9th 10th में कोई बच्चा है तो वो डेवलप करने का काफी अच्छा समय है। जैसे मतलब एक मैं एक ऐसा साइट करना चाहूंगा एग्जांपल, जैसे इस साल के फिजिक्स के पेपर में, पेपर 2 में एक न्यूमेरिकल था। तो मतलब उसमें मतलब ऐसे देखे तो बहुत लेंदी हो जा रहा था। राइट। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन दो डायरेक्शन में ऐसे चल रही थी, और ऐसा मतलब एक्स एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स ऐसा पूछा था हम्म, कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पे। तो हम्म, वो क्या था कि ऐसे एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें नहीं वो हेलिकल मोशन होता है। तो जब मतलब मैंने एक्चुअली पढ़ा तब मैंने काफी टाइम लिया था कि ये कैसा होता है मतलब ऐसे रफ में हिलिक्स ड्रॉ भी किया। तो राइट वो, तो एग्जाम में क्या था कि वो जो इक्वेशन थी दो डायरेक्शन में एसएचएम थी और जेड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था, तो दैट वाज एक्चुअली हेलिकल मोशन। और हेलिकल मोशन में मतलब अगर हम फ्रेम चेंज करके वो उस फ्रेम में बैठ जाए कि जो वी मतलब उसकी जेड डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो सर्कल में घूम रहा है, और सर्कल में घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट कांस्टेंट होता है। तो उन लोगों ने क्या काफी अच्छा किया था कि इनिशियल मोमेंट का वैल्यू दिया था वही डालना था, पर अच्छा। जैसे हमको सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद किया था। तो अगर कोई ऐसा ही बालक होगा जिसको पता है कि ये कैसे करना है, तो वो क्या करेगा कि पहले इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेगा एसएचएम में, मतलब इनिशियल एम्पलीट्यूड निकालेगा, फिर उसका फेज निकालेगा, फिर डिफरेंशिएट कर स्पीड निकालेगा, उसके बाद उसमें वापस पुट करेगा और आंसर लाएगा। और अगर ऐसा डायरेक्टली थोड़ा पुट कर सोच, लिया। हाँ हाँ, वो तब होता है कि जब मतलब हम सोचते हैं पहले कि मतलब ये क्यों हिलिक्स, क्या होता क्या है हिलिक्स ऐसा। समझ गया, मतलब खुद से आके थोड़ा डीपली पॉन्डर करना, विजुलाइज करना, नॉट जस्ट टू क्रैम इट हम्म बट फॉर द लव हाँ ऑफ इट, हाँ समथिंग सॉर्ट ऑफ। हम्म बहुत ही बढ़िया। जैसे मतलब ऐसे भी एक मतलब अगर टाइम है आपके पास तो कुछ मतलब ऐसे कर भी सकते हो। मान लो कि जैसे एक मतलब इरोडो में एक ऐसा सवाल है कि एक कौन है वो अपने एपेक्स के अबाउट रोल कर रहा है, तो मुझे कभी ऐसा पता नहीं चलता ऐसे एपेक्स के अबाउट रोल कैसे सकते ग्राउंड पे है। तो कुछ हम्म, नहीं, मतलब आप आजू बाजू में थोड़ा एक गिलास है उसको लुढ़का दो और देखो कि कैसे वो घूम रहा है। मतलब ऐसी चीजें कर सकते हैं, तो जैसे मतलब क्या होता है कि काफी अपने खुद पे कॉन्फिडेंस आता है। सही एक और बात। चीज ऐसी होती है एग्जाम में मेरे पास हुई थी, जैसे मतलब मैंने 11th में केवीपीवाई दिया था। अभी तो खत्म हो गया, पर इलेवंथ हाँ, में दिया था मैंने। तो उसमें स्पेशल केमिस्ट्री में मेरे पास ऐसा हुआ था कि सवाल देखे हुए लग रहे थे और शायद मुझे आते भी थे, पर वो डर के कारण मैं नहीं कर पाया था कि शायद गलत ना हो जाए। तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि मुझे जो आता है वो सही आ रहा है, वो फिर अगर हम ऐसे सुपरफिशियली पढ़ाई करेंगे तो नहीं आएगा। सही बात है। तो हाँ बस वही कहना था। और तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, तो सही कह रहे हो, ये बहुत जगह एस्पिरेंट्स साथ होता है ये कि फॉर्मूला रट के आगे बढ़ गए।
सही बात है, हाँ। समझना उस चीज को इन डेप्थ में, एक्चुअल मीनिंग पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे साथ भी एक टाइम पे ये हम्म like, कुछ ज्यादा ही एक्सटेंट हो गया था। लाइक मैं भी हम्म एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ, हालांकि मेरी स्टोरी मैंने कभी शेयर नहीं करी है, सर्टेन टाइम पे करूंगा। तो हम्म ये था कि कोई सवाल आ रहा है तुम्हारे साथ, तो चलो 8 9 में, मेरे साथ 11 12 में हो गया कि हम्म एक सवाल है, मैं 3 4 घंटे तक उसको इमेजिन कर रहा हूँ, ज्यादा अपने सवाल क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें डेटा ऑल्टर कर दिया, अच्छा यहाँ एक्स की जगह लेट से ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स करता हूँ, फिर देखते हैं क्या ग्राफ बनेगा, जस्ट आउट ऑफ फन। हम्म तो काफी हम्म उससे जो डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई, वो हम्म नॉट जस्ट इन मैथमेटिक्स बट इन जनरल लाइफ वो बहुत ज्यादा फायदा देती है आज के टाइम पे, लाइक किसी भी चीज हाँ को गहराई हाँ से हाँ सोच पाना। ये हम्म ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी जेई प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा डार्केस्ट फेज क्या रहा है, मतलब तुम्हारे लिए जो तुम्हें बहुत स्ट्रेसफुल दिक्कत हुई हो बहुत ज्यादा। हाँ मतलब ये तो बोलूंगा जैसे मतलब 11th में जो IOQP पार्ट 2 की एग्जाम थी उसमें आई थिंक 50 नंबर का पेपर था, मेरे 20 नंबर आए थे। मतलब वो एक्सपेक्टेड, मतलब 11th में क्या होता है कि हमारा जो कोचिंग में टेस्ट होते हैं ना, हाँ तो हाँ। उसमें मान लो कि अगर हमारी प्रिपरेशन सही चल रही है तो वो फिर हाँ हमें लगता है कि ठीक चल रहा है सब कुछ, पर हम जब एक्चुअल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं ना, मतलब पहली बार ही कुछ नई एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब इसलिए मतलब ये तो थोड़ा बाद में बोलता हूँ, पर मान लो कि जैसे KVPY दी या फिर जो ओलंपियाड्स थी वो मैंने 11th में दी, और वो आई थिंक 11th के एंड में हुई थी, राइट, क्योंकि वो था काफी सारी बार पोस्टपोन भी हो गई थी। तो तब जब मतलब मुझे जो लगता था कि मुझे आता है, इतना मैं एग्जाम में नहीं कर पाया था, मतलब काफी हद तक नहीं कर पाया था, क्योंकि मतलब ऐसा भी कहूंगा शायद मैंने 11th में मैथ्स और केमिस्ट्री को थोड़ा सेक्रीफाइस करके फिजिक्स में कुछ ज्यादा टाइम दे दिया। अभी वो अच्छी बात हुई या बुरी बात, वो तो मुझे नहीं पता, पर ऐसा हुआ था, तब मुझे ऐसा लगा था कि इतना सारा करने के भी बाद मतलब ऐसा कुछ खास तो तुम नहीं कर पाए, तो तुमने जो किया वो क्या किया, ऐसा कभी लगता है। तो अच्छा। उसके बाद मतलब जैसे मतलब एक और भी बात है कि जो मेरी सिस्टर है, वैसे मुझसे 4 साल बड़ी है, उनका भी मेरे पास काफी इमोशनल सपोर्ट रहा था। अच्छा। तो फिर मतलब वो जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, कि मतलब उसके बाद ही आप आगे बढ़, यू कैन टेक टाइम, मतलब 1 दिन 2 दिन, मान लो 1 वीक भी तुमने लिया कि चलो मतलब नहीं अच्छा लग रहा है, उसके बाद मतलब थोड़ा प्लान करना पड़ेगा ना कि हमें आगे क्या करना है। तो द प्रॉब्लम आई वाज फेसिंग के मतलब वैसे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है कि ये तो सब आता है, तो उसमें ये एक बार मेरे पास जेई मेन भी हुआ, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। कि तो उसके बाद ऐसा निश्चय किया कि मतलब जो सवाल करो मतलब उसको अच्छे से ही करना है, मतलब एंड तक आंसर लाना है, क्योंकि हम काफी सारी बात क्या करते हैं कि जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो शायद छोड़ देते हैं, या फिर मान लो कि हाँ सही अगर बात है। हम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स कर दें तो हम उसमें जो अच्छे सवाल है वो तो अच्छे से कर लेते हैं, पर मान लो कि एक आध दो इजी सवाल भी आ गए तो वो हम ओवरलुक कर देते हैं। हाँ 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 तो हाँ। जैसे हाँ मतलब ये चीज मेरे पास आई थिंक एग्जाम में भी हुई थी कि एक आध दो इजी सवाल थे, रिलेटिवली इजी, आई मीन, वो शायद मैंने छोड़ दिए थे, वो पता अच्छा। नहीं क्यों। पर ऐसा होता है कि अगर हमें आदत नहीं है कि हर सवाल को एंड तक लाने की, उसका आंसर लाने की, तो वो भी एक होता है। दूसरा एक ये भी हुआ था मेरे पास कि मान लो कि हमने ये KVPY की बात है कि मान लो कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आया और हम टिक किए, उसके बाद सेल्फ डाउट होता है कि ये सही भी है या नहीं। तो वो क्यों होता था कि 11th में मैं थोड़े सवाल ऐसे करता कि मान लो कि 10 सवाल हम कर रहे, तो पहला सवाल किया, उसको सॉल्व किया और आंसर मैच किया, फिर दूसरा किया, वो किया, उसके बाद आंसर मैच किया। तो वो आई थिंक वो काफी मेरी बड़ी ब्लंडर था, क्योंकि उसमें फिर हमने अगर 10 सवाल कंटिन्यूस कर रहे हैं तो उसमें हर एक सवाल का जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाता कि ये सही है या गलत है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाते, सही अगर हम बात है। अ, वो मैं जो क्वेश्चन कर रहा था वैसे करें। और पेपर में सारे एक साथ तो आते हैं। हाँ पेपर में सारे एक साथ आते हैं, तो फिर मान लो कि अभी एक सवाल कर रहे हो और तुम्हें अभी भी डाउट है कि सही मतलब बात है। अब से 5वां सवाल सही किया या नहीं, तो ऐसा भी हुआ था, तो वो भी एक मुझे मिस्टेक मिली थी वो एग्जाम देके। खतरनाक चीज थी ये तो, बड़ी बढ़िया चीज थी, मतलब काफी हम्म, मतलब माइन्यूट चीज है जो तुमने नोटिस कर ली है। हाँ और उसी के कारण मतलब हम उसको सुधार पाए। जैसे और एक चीज बोलूंगा हाँ कि जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में जैसे एक मतलब ये थोड़ी बात की बात है, हाँ जब हाँ। 2021 का पेपर आया था और मैंने देखा उस पेपर को, राइट। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो जैसे उसमें एक सवाल था शायद कुछ कि मतलब ClO2 का ओजोनोलिसिस, और मैंने वो रिएक्शन पहली बार पढ़ी थी, और फिर मुझे लगा तो इन लोगों ने तो सिलेबस के बाहर पूछ लिया ये क्या है। तो फिर उसके बाद मैंने पहली बार सिलेबस देखा, अब तक मैंने देखा नहीं था, राइट।
तो उसमें साफ साफ लिखा था कि ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। तो तब मुझे पता चला कि मतलब काफी सिलेबस में माइन्यूट चीजें हैं। जैसे इस साल मैंने अभी देखा था जो अपडेटेड सिलेबस है, राइट, तो इसमें हम्म, केमिस्ट्री में BF3 का स्पेशली उन लोगों ने मेंशन किया है, Al2Cl6 का भी मेंशन किया है स्पेशली, जो लास्ट ईयर नहीं था। अच्छा। और हम जैसे अ, इस बार तो उन लोगों ने एनसीईआरटी से काफी अलाइन किया है सिलेबस, पर उसमें भी काफी चीजें हैं जो हम नहीं करते। जैसे अगर BF3 अगर तुम किसी भी 11th के बच्चे या BF3, हाँ बोरॉन के 11th में आ गया, उसको पूछ लो तो उसको कुछ कुछ नहीं पता होगा। उसको पता होगा कि हाँ BF3 है, उसका मतलब उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, शेप क्या होता है, और हम्म, उस पर बैक बॉन्डिंग होती है, बस उतना ही पता होगा। उसका प्रिपरेशन क्या है, यूजेस क्या है, या फिर मतलब उसकी रिएक्शंस क्या है, वो हम नहीं देखते। हम्म, तो सिलेबस को एक बार अच्छे से हमको बैठ के देखना चाहिए। और हमने अभी तक मान लो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोर्शन कवर किया है, देन यू हम्म, हैव टू आस्क योरसेल्फ मतलब इसमें जो है वो सब कुछ मुझे आता है क्या। तो कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो तो पर्टिकुलरली मिस हो गई है इस पर्टिकुलर सिलेबस मिस में हो से? गई है, क्योंकि ऐसी काफी चीजें होती है जो हम जैसे ओवरलुक कर देते हैं। स्पेशली अगर कोई लंबा चैप्टर है, हम्म, जैसे मान लो पी ब्लॉक है, तो उसमें इस साल ही ऐड हुआ है इंटर हेलोजेंस वाला। तो एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया नहीं है, उसका सिर्फ मतलब हाइब्रिडाइजेशन और कलर वगैरह दिए रखा है। पर हम्म, एडवांस ने तो बोला है कि इसके प्रिपरेशन एंड यूजेज वो पूछेगा, रिएक्शन भी पूछेगा। हम्म, तो अगर अगर किसी कहीं पे है ही नहीं, अगर नई चीज ही आई है, तो आई थिंक यू शुड लुक इनटू इट। कोई बुक ढूंढो उसमें जहाँ पे हो कुछ एटलीस्ट हम्म, सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्शंस। तो हम्म, ऐसे थोड़ी तैयारी करनी भी मतलब खुद को स्क्रूटिनाइज करना चाहिए कि मतलब अ, अगर कुछ भी सवाल पूछ लेगा तो तुम्हें आएगा या नहीं। जैसे मतलब जब भी अ, हम्म, ऐसा नहीं होता कि एक मिनट में लेट मी पुट माय वर्ड्स प्रॉपरली हाँ, कर लो कर लो। कि जैसे मतलब एक तो चीज बोलूंगी कि एडवांस का पेपर आता है वो काफी टफ आता है। जैसे मान लो सिर्फ हम अगर कोई भी मॉड्यूल कर रहे हो या फिर कोई भी चीज कर रहे हो, तो हम क्या ऐसे मतलब जैसे मान लो कि वो हमने खत्म किया, उसके बाद जब हम जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक जंप सा दिखता है हमको कि मतलब ये तो मतलब नहीं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोग 5 5 6 6 बार करते हैं, एकदम काफी अच्छा टाइम देते हैं समझने के लिए। इट हाँ, इज नॉट अ हाँ, बैड थिंग। और उसमें ये भी समझना चाहिए कि ये सवाल यू आर सपोज टू सॉल्व इन 3 मिनट्स और इवन लेस देन दैट। हम्म, तो मतलब जैसे कुछ भी सवाल करो तो तुम्हें यू शुड आस्क योरसेल्फ कैन आई डू इट इन अंडर 3 मिनट्स, तभी मतलब वो कर पाएगी। और वो सवाल काफी सवाल क्या होते हैं कि काफी मतलब वाइडली डिस्कस्ड होते हैं कि मतलब इस साल में ये पूछ लिया, वो साल में वो पूछ लिया। हम्म, बट हमें एक चीज काफी ध्यान में रखनी है कि अगर पहली बार तुम्हारे सामने आई तो क्या हम कर सकते हैं, क्या हमने जो हम्म, तैयारी की है वो उस लेवल की है। तो अगर नहीं है तो उसको सुधारना पड़ेगा, मतलब वही। सही तो बात। मतलब ऐसे मतलब खुद को दिल नहीं बहलाना चाहिए कि हाँ मतलब मैंने जो किया है वो सही है, ये सवाल हम्म, तो मान लो 6 मिनट में या 7 मिनट में कर दिया। तो आई डोंट हम्म, थिंक वी शुड। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे सिलेबस में ऐसा भी कुछ होता है कि कोई चीज सिलेबस में नहीं है और हमें पढ़ाई जा रही है, ऐसा कभी हमारे साथ हुआ है या हम एनकाउंटर करी कोई ऐसी चीज जो सिलेबस में नहीं है? हाँ होता है ना, मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं केमिस्ट्री में। मतलब जैसे मेरे टीचर थे, जैसे सॉल्ट एनालिसिस है, राइट, तो हम्म, उसमें थोड़े से सर्टेन अमाउंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस है, हम्म, तो जो सिलेबस में है। और काफी सारे वैसे भी है जो सिलेबस में नहीं है। हम्म, तो मतलब ये सवाल मैंने सर को भी एक बार पूछा था कि अगर ये सिलेबस में नहीं है तो क्यों करा रहे हैं आप। हम्म, तो मतलब एक बार उन्होंने ऐसा इंसिडेंस शेयर किया था, आई थिंक वो एक्चुअली आई डोंट थिंक मतलब मुझे याद नहीं है, पर ऐसा कुछ कहा था उन्होंने कि मतलब जो सिलेबस में मतलब उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि ये जो पढ़ रहा है वो काफी ऐसा टाइम टेस्टेड चीज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉल्ट एनालिसिस में थोड़े एग्जांपल्स दूं कि काफी सारी कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है जो हम्म, टेक्निकली सिलेबस में नहीं है। पर हम्म, क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल एक मुझे सोचने दो कि जो सिलेबस में नहीं है, जैसे हम्म, कोबाल्ट कोबाल्ट वाला कैटायन है। आई डोंट थिंक इट इज इन द सिलेबस, राइट। पर उसमें जो कोबाल्ट के जो सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसके कलर्स होते हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो हम्म, उनकी जो रिएक्शन होती है वो सारी रिएक्शन अगर मतलब वो रेलेवेंट है, मान लो कि कोबाल्ट की मान लो कि ऐसे एक अच्छी रिएक्शन होती है कि मतलब कोबाल्ट के टाइम की आई थिंक पोटेशियम नाइट्राइट के साथ। पर वो हम्म, पोटेशियम नाइट्राइट है, अगर तुम देखोगे तो कि मतलब जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या फिर ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन सिलेबस में है, तो हम वो रिएक्शन को कोबाल्ट की रिएक्शन ना देख के पोटेशियम नाइट्राइट की रिएक्शन देखे, समझ तो गया ऐसा भी हम समझ सोच गया। सकते हैं। मतलब हाँ बेसिकली वो तो पार्ट इनडायरेक्टली सिलेबस में है पर डायरेक्टली नहीं है, मतलब ऐसे मान हाँ सकते हैं। अगर मतलब ऑल्सो आई डोंट थिंक कि सिलेबस से थोड़ा मतलब बहुत दूर नहीं। जैसे फिजिक्स में मान लो कि तुम रिलेटिविटी पढ़ रहे हो तो वो नहीं काम का, हाँ, वो तो क्योंकि ज्यादा ही वो होता मतलब है। दूर दूर तक सिलेबस में नहीं है। पर मान लो अगर तुम मैकेनिक्स में ही थोड़ा कुछ और टफ सवाल कर ले हो तो आई थिंक
इट इज गुड। और एक हम उसको थोड़ा एक्सरसाइज जैसे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कि जैसे मैंने मतलब जो केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ था वो मैं हम्म 11th और 12th में दोनों में अपियर किया था। तो 11th में तो कुछ आता नहीं था मतलब केमिस्ट्री में, थोड़ा मतलब ऐसे केमिकल बॉन्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। तो आई थिंक 120 नंबर का पेपर था, उसमें से आई थिंक 20-25 नंबर आए थे। और फिर उसमें क्या था, हमारे ये 2 साल तो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, पार्ट 1 जो एनएससी एग्जाम होता है और पार्ट 2 जो हाँ आईएनओ एग्जाम होता है। पहले हाँ क्या होता था कि फर्स्ट लेवल होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम होता है, उसके बाद सेकंड लेवल होता है। हमारे टाइम में क्या था कि मतलब वो ड्यू टू मतलब कोविड एक ही दिन में सब कुछ रखा था कि पेपर 1 दे दो, उसके बाद 15 मिनट के बाद पेपर 2 दे अरे दो। भाई तो हाँ, तो 11th में तो क्या होता कि वो तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने तो छोड़ दिया, मैं तो उठ गया था कि नहीं देना मुझे पेपर। 12th में मतलब 12th में क्या होता कि तब तक आई थिंक ह्यूज पोर्शन ऑफ द सिलेबस वाज कंप्लीटेड। और हम्म आईएनसीएचओ के अगर हम पेपर देखेंगे तो दे आर वेरी वेरी वास्ट। मतलब वो तो मतलब क्या होता है कि वो टेक्निकली कुछ भी सिलेबस में नहीं होता, अजीब अजीब सी चीजें पूछते हैं, राइट। हम्म तो पर तो भी मैंने हिम्मत करके देखा कि चलो कुछ कुछ हो जाए। एक हम्म आध दो सवाल करने में क्या जाता है, मतलब वो भी आई हम्म थिंक 2 ही घंटे का पेपर था। हम्म तो मैंने दिया। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें आई थिंक 5-6 सवाल, 4-5 सवाल थे। पर क्योंकि उसमें जो कुछ क्या बोले, वो टाइम कंस्ट्रेंट नहीं था मेरे पास, क्योंकि मतलब वो परफॉर्म नहीं करना था और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि कुछ कुछ होगा मेरा, क्योंकि 90 मार्क का पेपर था। हम्म और मतलब उसमें काफी सब सेक्शन भी होते हैं, मुझे तो 2-3 चीजें ही आती थी। तो पर उसमें हमने क्या किया कि वो जो टाइम था वो पेपर में काफी लर्निंग हुई मेरी, कि मान लो अगर तुम्हें कुछ हमको नहीं आता, पर अगर हमको जो आता है क्या हम उसको अप्लाई करके कुछ सोच सकते हैं क्या। सही बात है तो हाँ, तो ऐसे करते करते थोड़े सवाल जो मतलब नहीं भी आए वो भी लिख दिए कि चलो हाँ मतलब ऐसा सीखा है तो ये कर सकते हैं। हम्म तो वो पेपर में मेरे 27 नंबर आए थे और कट ऑफ 25.5 था, वो काफी सरप्राइजिंग था, इस साल अरे बहुत भाई लोग हैं। बहुत ही बढ़िया हाँ मतलब वो मतलब सिर्फ आई थिंक 53 स्टूडेंट्स को उन्होंने सिलेक्ट किया था। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है ना कि थोड़ा सिलेबस से मतलब बहुत नहीं, थोड़ा अगर हम एक्स्ट्रा रीडिंग करें तो वो हम्म काफी हमारी मतलब माइंड को डेवलप करता है कि कुछ नई अजीब चीज आए तो उसको क्या करो तुम। हम्म जैसे इस साल भी और मतलब ये थोड़ा मतलब टेक्निकली क्या होता है कि सब कुछ सिलेबस के अंदर होता है। जैसे मान लो अगर एडवांस के सिलेबस में बोरोन नाम की चीज ही मेंशन है तो तुमके बोरोन के हर एक कंपाउंड के बारे में सब कुछ मतलब आइडियली पता होना चाहिए। हम्म क्योंकि मतलब इसलिए अगर थोड़ा ज्यादा करते तो उसमें आई डोंट थिंक कुछ बुराई है। पर वो समझ गया यू शुड नॉट सैक्रिफाइस द कोर थिंग्स हाँ फॉर इट। सही जैसे बात एक सर्टेन सर्टेन यूनिवर्सिटीज लेवल को से ज्यादा टारगेट लेट करा से गया था। चीजें कंप्लीट कर ली है उसके हाँ बाद टच करके देख सकते हो इससे एक थोड़ा थिंकिंग लेवल डेवलप होगी हाँ हाँ हाँ, सही श्योर। और अगर 9-10 का कोई बच्चा है उसको तो जो पढ़ना है वो पढ़ सकता है। हम्म अच्छा ये बताओ कि इंट्यूटिवली तुम्हारे हिसाब से हम्म एक चैप्टर के लेट्स से चैप्टर एग्जांपल लेते हैं लेट्स से डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना हाँ। एक बंदे को इसके कितने सवाल प्रैक्टिस करने चाहिए टू मास्टर दिस चैप्टर टू अ जेई एडवांस लेवल टू एन एक्सटेंड के उसे अगर 10 रैंडमली सवाल दिए जाए तो वो 8-9 कर लेगा ये काफी अजीब सवाल है। देख तो मतलब मैं एक मेरा एक माइंडसेट था जैसे आई थिंक 12th के मतलब जब जब चैप्टर थे ना तब मतलब एक मिनट थोड़ा अच्छे से सोच लेने दो। हम्म एक इंसिडेंस मैं शेयर करूंगा जो मेरा पीएनसी और प्रोबेबिलिटी वाला था, राइट। तो वो मुझे काफी दिक्कत आती थी, मतलब बहुत दिक्कत आती थी। और मैंने काफी टाइम दिया उसको, मतलब जैसे वो तो 11th में सिखाते थे तो मतलब तब तो सवाल हो जाते थे काफी। और उसके बाद जैसे मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी है ना वो थोड़ा ऐसा आइसोलेटेड सेक्शन है मैथ्स का, जैसे मतलब हम्म ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा ऐसा इंटरट्वाइंड है ना। हाँ तो हाँ वो हाँ थोड़ा आइसोलेटेड है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो 11th की बाकी चीजें तो ठीक है, वो क्योंकि रेगुलरली यूज होती है इसलिए उसमें तो दिक्कत नहीं है। पर पीएनसी प्रोबेबिलिटी में जब तक 11th खत्म हुआ तब तक मुझे लगा कि ये तो मतलब भूल गया ऐसे ही सब कुछ, मतलब नहीं हो रहा है अभी सवाल। हम्म तो 12th में मैंने थोड़ा समय टाइम निकाल के काफी टाइम निकाला कि मतलब काफी ज्यादा सवाल भी किए। और मतलब जैसे मतलब मान लो कि अगर मेरे पास ऑप्शन होता कि अगर कैलकुलस के थोड़े सवाल करूँ, मान लो कि अगर मैं कैलकुलस के 1 घंटे में 15 सवाल किए, उससे हम्म अच्छा आई वुड हैव प्रिफर्ड के पीएनसी का मैं 2 सवाल करूँ 1 घंटे में। पर एट द एंड क्या हुआ कि एग्जाम में मैं पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का एक भी सवाल नहीं बना था एडवांस के एग्जाम में लास्ट में। अरे बाप तो रे मतलब हाँ, तो क्या होता है कि मतलब स्टार्टिंग में जो हम मतलब ऐसा मतलब एक ऐसा पैकेज हर एक के पास होता है कि इतने सवाल कर लो, मान लो कि थोड़ी एक्सरसाइजेज है। तो व्हाट आई थिंक के वो रेगुलर होना जरूरी है और यू शुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड कि
जब तक चैप्टर का बहुत अच्छे से नहीं आता तब तक शायद तुम एग्जाम में उसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब मतलब जैसे लास्ट तक मुझे भी ऐसा, जैसे बाकी सारे में कॉन्फिडेंस था, ऐसा पीएनसी प्रोबेबिलिटी में नहीं था। ऑल्दो हम्म आई हैड पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन इट। तो हम्म मतलब ऐसी थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग चीजें भी है कि जैसे अगर मतलब अगर कुछ चीज नहीं आ रही है, मतलब नहीं हो ही नहीं रही है, और अगर आपकी एग्जाम नजदीक में है मेंस के लिए, तो आई थिंक जो मतलब रेगुलर सवाल करते हैं वैसे ही आते हैं। और हम्म तो इस साल मैथ्स में थोड़ा टफ पूछा था ऐसा मुझे लगा था। हम्म पर अगर एडवांस की एग्जाम के लिए अगर आपके पास ऑप्शन है कि अगर मैं 2 सवाल के 200 सवाल लगाऊं, या एक सॉरी 2 चैप्टर के 200 सवाल लगाऊं, या एक चैप्टर के 400 सवाल लगाऊं, हम्म जस्ट अ फिगर, मतलब ऐसा कुछ है। हम्म तो तो आई वुड प्रेफर के वो एक चैप्टर ज्यादा अच्छे से कर लो। हम्म मतलब जो किया है और उसको सॉलिड कर लो रेदर देन डिवाइड करना, मतलब जो कर रहे हो वो ढंग से करो, ऐसा। हाँ, और मतलब आई वुड ऑल्सो नॉट से कि एकदम मतलब कि ये चैप्टर अच्छा हुआ उसके बाद ही मैं नेक्स्ट चैप्टर करूंगा। वो हम्म भी एक गलत वो होता है। जैसे मतलब एक ही सब्जेक्ट में देख लो, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स कर रहा हूँ मैं, और मान लो कि सिलेबस में कैलकुलस चल रहा है, और मेरा पीएनसी प्रोबेबिलिटी छूटा हुआ है, मतलब नहीं आ छूटा होता मतलब अच्छे से नहीं आ रहा है, हम्म तो थोड़ा टाइम पीएनसी प्रोबेबिलिटी को भी दो और थोड़ा टाइम कैलकुलस को भी दो। एट द हम्म एंड एग्जाम में काफी मिक्स सवाल आएंगे, हम्म और ऑर्डर भी मतलब कौन से चैप्टर में से वो हमें खुद सोचना है। तो वी शुड हम्म नॉट आइसोलेट टू अ पर्टिकुलर चैप्टर। हम्म। तो मतलब मतलब एक सही जैसे बैलेंस रिवीजन ढूंढना में, जरूरी है अपने हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, और जैसे चलो मैथ्स और फिजिक्स में तो नंबर ऑफ चैप्टर कम है, केमिस्ट्री में तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब हाँ काफी वास्ट सिलेबस है केमिस्ट्री का। तो एक मतलब एक सर्टेन लेवल तो हम जब चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तब हमें आ जाता है कि मान लो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी काफी ठीक ठाक बन जा रहे हैं। उसके बाद रिवीजन के लिए आई वुड से कि मान लो कि अभी मेरा 12th चल रहा है और 11th का मैं केमिस्ट्री मुझे रिवाइज करना है। हम्म तो एक ऐसा भी मतलब पहले मैं कैसे रिवाइज करता था कि मान लो नोट्स खोल लिए, सब कुछ पढ़ा, सवाल थे वो देखे, और मान लो एक आर एनसीईआरटी भी पढ़ ली, तो उससे मुझे बहुत फायदा नहीं हुआ था। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज के मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन बैंक कुछ तो होगा, मतलब जो भी है, हम्म मतलब वो जरूरी भी नहीं है कि हम कुछ नए सवाल करें, बस जस्ट जस्ट टेक 20 क्वेश्चंस एंड ट्राई टू डू देम इन 1 आवर, एंड देन डू मतलब जो नोट्स हमें वगैरह रिवाइज रिवाइज करना है करना, वो। समझ गया। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी एक है कि मतलब हर एक चैप्टर में ऐसा जैसे मतलब हम मान लो कि हम आज उठे और हमें सोच लो ना, चॉइस तो काफी है कौन सा चैप्टर में नहीं आता, वो तो काफी मतलब होता ही है। तो हम्म जस्ट चूज अ चैप्टर एंड ट्राई टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, फिर हमें आपको आप मतलब खुद से पता चल जाएगा कि ये चैप्टर में कहाँ नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, या फिर क्यों नहीं आ हम्म रहा है। तो देन वी कैन वर्क ऑन इट। और एक जैसे थोड़ा माइंडसेट मेरा ऐसा भी था जो आई थिंक गलत था, कि एक चैप्टर को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, इन द सेंस के मान लो एक आज दिन है, तो मान लो कि मुझे एक फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग मान लो हम्म एग्जांपल से, तो मुझे आज रिवाइज करना है, तो कुछ भी करके जैसे भी तैसे मैं आज तो उसको हर एक चीज पढ़ ही लूंगा। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो रिवीजन का कुछ मतलब नहीं रहता, कि अगर मतलब जो करना है वो मतलब काफी अच्छे से टाइम देके करना चाहिए। हम्म। और अगर टाइम नहीं मिल रहा तो हमको टाइम निकालना चाहिए कोई और चीजों में से। मतलब ऐसा कि तुम क्वालिटी को गिरा देते थे ज्यादा करने के चक्कर में। हाँ, फिर मतलब वही, मतलब ये जो बीच बीच में एग्जाम्स मैंने दी ना, वो मतलब वो दे वर वेरी हेल्पफुल टू पॉइंट आउट माय मिस्टेक्स, कि हम्म, ऐसा मत करो, मतलब जो करना है वो अच्छे से करो, वैसा। सही। और टेस्ट पेपर तुम लाइक कितना फ्रिक्वेंटली देते थे क्लास 12 में, लेट से? 12th में आइड से जैसे मतलब 12th शुरू जैसे आई थिंक अभी चल रहा है सितंबर, हम्म तो मतलब अ, हम जैसे मेंस की अगर हम एक्सपेक्टेड डेट्स माने मान लो कि जनवरी या फरवरी में हो रहा है, हम्म तो उसके पहले जैसे नवंबर तक, तब टेस्ट फ्रीक्वेंसी वाज अबाउट वन 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 टेस्ट अ वीक, और वो भी पूरा पेपर नहीं, एक पेपर 3 घंटे वाला। हम्म हाँ, उसके बाद जब मतलब वो हमें पता चला कि मेंस पोस्टपोन हो रही है 2 महीने, हम्म। तो टेस्ट वर वेरी फ्रिक्वेंट, मतलब जैसे एक हफ्ते में आई थिंक 4 to 5 आई से 3 आवर टेस्ट। 5 टेस्ट, मतलब 3 आवर का हाँ फिर उसके बाद एनालिसिस वगैरह भी करते थे? हाँ हाँ, वो भी। अच्छा। तो और जब जैसे एंड एंड में फिर वो 3 आवर वाले पेपर हमने बंद ही कर दिए, मतलब फिर 6 आवर वाले ही करने, ऐसा वो किया, क्योंकि अच्छा। वो जो 6 आवर वाला पेपर है ना, वो काफी प्रैक्टिस की जरूरत लगती है, क्योंकि वो वेरी एग्जॉस्टिव, मतलब एक मतलब अगर हम एग्जाम के दिन में एक जे एडवांस वाला पेपर देके बाहर आते हैं तब ऐसे मतलब हम्म थक ही जाते हैं। तो हम्म वो स्टेमिना बिल्ड करना काफी जरूरी है।
अच्छा ये बताओ कि जब लाइक हम्म, 11 12 में तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही थी तब तुम्हारा गोल क्या था हाँ कि मुझे कितनी रैंक लानी है? गोल तो मैं तो ऐसा सोचा था कि मैं एडवांस में पूरे नंबर लाऊंगा। अच्छा, अरे भाई रैंक वैंक ही भाड़ में, पूरे नंबर लाने हैं। हिस्ट्री। अ, पर मतलब माइंड में मतलब ऐसा भी था कि मतलब जैसे मान लो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए कि अगर मान लो एग्जाम खराब हो गई तो वो भी एक माइंड में रखना है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो हम्म। दिन दिन का खेल है। मान लो कि हमने सब कुछ अच्छे से किया पर मान लो कि दिन खराब था, कुछ हो गया, तो वो भी माइंड में रखना है कि मतलब एक साइड मतलब जितना हो सके उतना बेस्ट देना है, पर एक साइड वो अगर मतलब कुछ हम्म। भयंकर मतलब खराब भी हो सकता है उसकी तैयारी भी रखनी है और हम्म। उसको एक्सेप्ट करने की तैयारी भी रखनी पड़ती है। सही बात है। तो लाइक जैसे तुम अपने आप को मतलब कन्विंस कि करते थे कि हाँ अगर गलत भी गया तो मेरे को नॉर्मल रहना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयारी तो सही कर रहा हूँ, ऐसा? हाँ हाँ हाँ। और जैसे एक ये भी चीज है कि ये जो मान लो 2 साल की या 1 साल या एनी अमाउंट ऑफ टाइम हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो हमारी जो प्रिपरेशन है, वी आर लिविंग अ लाइफ, राइट? तो अगर मान लो एग्जाम खराब हो गया तो उसके बाद हम्म। हमें लगना नहीं चाहिए कि इसके कारण मैंने मान लो सर्टेन अमाउंट टाइम वेस्ट कर दिया। तो हम्म। वो माइंड में रखते हुए हमें ऐसे तैयारी करनी चाहिए कि हमारा खुद का भी डेवलपमेंट हो कि हाँ कि मतलब एग्जैक्टली। हमें ये कुछ पढ़ना, हमें हमारी ग्रास्पिंग स्किल्स बढ़ रही है, कि हमको हम्म। प्रेशर हैंडल करना आ रहा है, या फिर हम्म। हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना आ रहा है। तो वो वी आर एक्चुअली लर्निंग इट, राइट? हम्म। एंड वो आई डोंट थिंक कि अगर हम ये एग्जाम की तैयारी नहीं करते तो वो हम सीख जाते ऐसे ही, सही बात है। क्योंकि तो वो हमें माइंड में रखना है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट द रिजल्ट, राइट? के हम्म। सही है। अच्छा तुमने कभी ऐसा सोचा है कि मान लो मेरी 1000 2000 3000 रैंक आ गई, फिर कभी दिमाग में आया? तो फिर हाँ आया तो होगा स्टार्टिंग, मतलब हाँ तो फिर मतलब ठीक है, वो तब जब रैंक आएगी तब आगे का सोचूंगा, ऐसा सोच रहा मैं। अच्छा। क्योंकि मतलब एक ऐसा भी रहता है ना कि जैसे मान लो कि अ, अ, क्या, हाँ, कि अगर यही आया तब तो ही सही है। जैसे हाँ। मतलब मेरा जैसे ऐसा गोल जैसा देखे तो वो था कि मतलब मुझे आईआईटी बॉम्बे में सीएस लेना है, क्योंकि सब बोलते थे काफी सबसे अच्छा होता है वैसा, राइट? हम्म। पर मैं मान लो कि मेरी दो मतलब 6-7 रैंक से नहीं हुआ। आई थिंक हम्म। इस बार 60 कट ऑफ गया था। हम्म। तो फिर मान लो ये हुआ, या फिर कोई भी हम एग्जाम दे रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें एक चीज हमें समझनी चाहिए कि मतलब एक चीज का ऑब्जेक्टिवली कोई वैल्यू नहीं होता, हम अगर उसको वैल्यू देते हैं तो होता है कि हमारे बहुत ही पास जो बढ़िया। भी है उसको हम अच्छे से करें। मान लो कि हमें जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मिल गया कोई आईआईटी में और हम्म। हमें जाना है, तो वो ब्रांच खराब है क्योंकि हम मानते हैं कि वो खराब है। अगर तुम बहुत ही उसमें अच्छा बढ़िया। करोगे तो ऑब्वियसली कि हर एक चीज में अच्छा तो कर ही सकते हैं ना। हम्म। व्हाट फील्स गुड और बैड इज आल्सो रिलेटिव एंड सब्जेक्टिव टू अ पर्सन। हाँ ये हाँ। बात है। हाँ, ये मतलब बहुत ही मैं बढ़िया हमेशा बात है। एक ऐसा एक 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 कोट अपने मतलब खुद को बोलता था कि टू डू व्हाट यू लाइक इज अ प्रिविलेज, बट टू लाइक व्हाट यू डू इज एन आर्ट। अरे भाई बहुत ही सही। काफी बढ़िया। मैं भी लाइक इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अ लिटिल हम्म बैकग्राउंड ऑफ मी, आई वाज अ जेई एस्पिरेंट और हम्म हु काइंड ऑफ स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर जेई इन बिटवीन, और ये स्टार्टअप वाटा वर्ल्ड में आ गए थे। तो मैं कॉलेज नहीं गया कभी, है ना? तो इसमें ये था कि इवन नाउ आई ट्राई टू कन्विंस माई सेल्फ कि अगर ऐसा होता है, लेट्स से बुरे से बुरा क्या होगा कि शायद मुझे भीख मांगनी पड़ेगी, है ना? या फिर लेट्स से ऐसा हो जाता है कि मैं कार चला रहा हूँ और मैंने किसी को ठोक दिया और मान लो मेरे को उम्र कैद की हम्म जेल हो गई। तो मैं अपने आप को हम्म कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे को उम्र कैद की जेल हो गई है, मतलब बुरी से बुरी सिचुएशन, और मैं उसमें भी हम्म मजे कर रहा हूँ जेल में बैठ के, दोस्त हम्म, बना रहा हूँ, कुछ तो हाँ भी हाँ कर रहा हूँ हाँ। फिलोसफी बना रहा हूँ बैठ के हम्म। तो इससे काफी स्टेबिलिटी, इससे छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स नहीं लगते थे। ये बढ़िया हाँ चीज। हाँ। बढ़िया। ओके, सो ये था क्वेश्चन, आगे देखते हैं और क्या है हमारे दिमाग में। हम्म, अच्छा तुम्हें कभी डिप्रेशन हुआ है तैयारी के पीछे, बताओ? प्रॉपर जिसे डिप्रेशन अ, बोलते हैं, दुख हो रहा है बहुत ज्यादा वाला। मतलब जैसे मतलब मैं क्या करता था कि मतलब ऐसा हमें लगता है ना कि जैसे मान लो कि अगर हम सुबह उठे और मान लो कि पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है, या हम्म। फिर ऐसा आलस जैसे मतलब नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम्म। वो मतलब एक ऐसी सिम्टम जैसी चीज है ना कि तुम्हारा मतलब तुम्हारी बॉडी अब तुमको मना बोल रहा है कि ये सब मत करो। हाँ हाँ तो हाँ। मैं छोड़ देता था कि मान लो कि जैसे अब एक एक दिन छोड़ दो पढ़ाई, आज चलेगा, कुछ अच्छा। नहीं होगा। हाँ, मेरे पापा भी मुझे काफी ऐसा एडवाइस करते थे कि मतलब वो है ही डॉक्टर ही है तो उनको तो काफी अच्छा है कि मतलब जैसे
मतलब वो ऐसा जैसे कि एन आवर अ डे एंड अ सेशन अ वीक, मतलब जैसे एक मतलब वो जो क्या होता है कि हम काफी तैयारी के चक्कर में खुद को ही भूल जाते हैं हाँ 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 कि हाँ। मतलब, तो जैसे 1 घंटे मतलब 1 आवर रिलैक्स करो, कुछ भी कर लो, वो डजेंट मैटर, मतलब हम्म, ऐसा कुछ मत करो कि तुम कुछ मतलब हानि हो, हाँ हाँ पर हाँ मतलब हाँ, और जैसे मान लो कि संडे है हाँ हाँ, तो मतलब ठीक है, जैसे 2 घंटे मतलब कर लो कुछ भी, मतलब मैं तो ऐसा भी सोचता था कि हम क्या करते हैं कि काफी टाइम प्लानिंग करने में काफी सारा टाइम वो कर देते कि ये करूंगा वो करूंगा, पर वी हाँ, वी हाँ। नेवर स्टार्ट डूइंग इट। सही तो बात मतलब है। मैं तो ऐसा सोचता था कि मतलब अगर जैसे काफी फनी है कि जैसे मान लो कि एक अच्छा नहीं लग रहा है और ब्रेक ले लिया, तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि मतलब ऐसे 1 घंटा तो हम सांस लेने में भी बिगाड़ देते हैं, ऐसे ही देखते हैं आजू बाजू में, तो उसमें क्या बड़ी चीज है। सही बात है। हाँ, और मतलब जैसे एक ऐसे मतलब मैं काफी आई थिंक बीमार भी पड़ गया था, जैसे मतलब मैं 11th में, आई डोंट नो, आई थिंक 11th एंड में, इलेवेंथ हम्म एंड में मुझे मतलब मेरी पूरी फैमिली को कोविड हुआ था, दो इट वाज माइल्ड। हम्म तो वो 4-5 दिन उसमें गए थे, और 12th में भी, 12th के लास्ट फेज में आई थिंक 1 आध 2 बार बीमार पड़ गया था, तो मतलब जैसे मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं भी ऐसे सर को फोन करके कह देता था कि आज तो मेरी तबीयत खराब है, तो मैं तो 2 दिन छुट्टी ले रहा हूँ। हम्म। अच्छा, तो इन फेज में कभी कभार तुम्हें लगे ऐसा बुरा बुरा लगता था ऐसा टाइम, या फिर तुमने? हाँ मतलब जैसे मतलब मान लो कि काफी ऐसा मतलब थोड़ा ऑसिलेटिंग था कि मान लो टेस्ट में खराब नंबर आ हाँ रहे हाँ। हैं, और मतलब 2-3 टेस्ट से प्रोग्रेसिवली हमारा परफॉर्मेंस है वो बिगड़ता जा रहा है, हम्म। तो उसको सुधारने के लिए अगर हम जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो वो काम तो नहीं करेगा ना। हम्म, तो सही मतलब बात। ऐसा अभी लगा कि नहीं अच्छा नहीं चल रहा, तो सब कुछ भूल जाओ, मतलब छोड़ो सब कुछ, ये 2 दिन या 1-2 दिन जो तन्हाई करना में है वो कर बिताते लो, उसके बाद हैं। देखा जाएगा। हाँ। अरे भाई, ये बात सही है। ये बहुत स्टूडेंट का होता है कि इतनी सारी लाइक मैस आ जाता है सामने कि दिमाग कॉम्प्रेहेंड नहीं कर पाता, तो पैरालिसिस आ जाता है। फिर मतलब अपन कुछ तो भी कर रहे हैं, अब तो भाई हम्म। थोड़ा रुक जाओ, फिर होश आता है थोड़ी देर बाद, अभी क्या कर दिया अभी। हाँ, और एक ये भी चीज है कि अगर हम और अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट देंगे, क्योंकि मतलब जैसे अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता है, सब कुछ पता है कि मुझे क्या नहीं आ रहा है, या फिर कौन से चैप्टर में दिक्कत है, या फिर क्या हम्म गलती कर रहा हूँ, हम्म मतलब एट अ सर्टेन लेवल हमको पता है, जो मतलब काफी माइन्यूट चीजें होती है वो हम्म आई थिंक मतलब पता ना हो, आई डोंट थिंक इट मतलब मैटर्स मच एट एट अ प्रिपरेशन लेवल, हम्म टेस्ट देने के बाद तो बाद में है, हम्म पर हाँ मतलब हमको पता है, अगर हम खुद को थोड़ा रेस्ट देंगे तो मतलब मे बी थोड़ा ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन भी हो जाए कि ये कर रहा था इसलिए ये सब कुछ थोड़ा अच्छा नहीं जा रहा था। हम्म और एक चीज है कि अगर मतलब हमें कुछ मतलब ऐसा मन नहीं होता तो कैन जस्ट टॉक टू समबडी, जैसे मैं मतलब मेरी फैमिली के काफी सपोर्ट था, इवन मेरे जो टीचर थे, तो अ, मेरे फिजिक्स के टीचर थे, तो जब भी ऐसे टेस्ट में नंबर खराब आए तो मैं तो उनको कॉल करता था, और वैसे बोलते थे कि क्या चिंता कर रहे हो बालक, तो हम्म। तो वो भी ऐसा था कि ये मतलब सही है भाई। अगर हम, तो मतलब वी कैन ऑलवेज टॉक टू पीपल। हम्म। अच्छा, ये बताओ कि 2 सवाल मेरे दिमाग में है। तुम्हारी जेई हम्म प्रिपरेशन में व्हाट डू यू थिंक कि लाइक गाइडेंस एक चीज होती है ना, कि आप हम्म किसी हम्म, से सही स्ट्रैटेजी पता कर रहे हो, या तो कहीं कोई भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो जिसको अपन गाइडेंस बोल सकते हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एट द एंड तो पढ़ना ही है, सवाल लगाना है, ये करना है वो करना है, ऐसे एक्स वाई जी। हाँ मतलब मेरे तो ऐसे मतलब टेक्निकल गाइड्स बोलूंगा तो मैंने जो एग्जाम्स दी बीच बीच में, हम्म देवर वेरी हेल्पफुल, मतलब वो। और एक चीज है जो मतलब जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में स्पेशली, हम्म कि मतलब ये तो थोड़े जैसे मतलब जो पेपर जाते हैं ओलंपियाड वगैरह के, तो हम्म देवर एज अ गाइड कि तुम्हें किस लेवल की चीजें आनी चाहिए, हम्म तो मतलब क्योंकि जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में काफी अमाउंट ऑफ बुक्स या फिर क्वेश्चंस अवेलेबल है, जो आई हम्म थिंक मैथ्स में नहीं है, क्योंकि मैथ्स हम्म की जो ओलंपियाड होते हैं उसका सिलेबस थोड़ा बाहर होता है, हम्म तो वो एक चीज थी, मतलब जैसे आप मैथ्स के नंबर देखे वो भी थोड़े कम ही थे, तो मतलब हम्म मेरा ऐसा वन सोर्स ऑफ लर्निंग वाज दीज पेपर्स, कि उसमें क्या हो रहा है, कैसे कुछ सोचना है वो। और स्ट्रेटेजी वाली बात करूँ तो जैसे सच बोलूं के मतलब मेरे पास काफी ऐसा होता था कि हमने सुबह मतलब रात को सोए और ऐसा टाइम टेबल बनाया कि हम्म ये करना है वो करना है ये करना है, और द मतलब मोमेंट यू गेट अप एंड इट मतलब वो खत्म ही हो जाता है कि चलो नहीं हो रहा है, तो मतलब वो ऐसा होता था काफी बार, पर स्ट्रेटेजाइजिंग मतलब ऐसी मतलब
मैं एक स्ट्रेटेजाइजिंग इन द सेंस मैं ऐसा बोलूंगा, जैसे हम मान लो सवाल कर रहे हैं, तो हम्म वो सवाल कैसे कर रहे हैं वो आई थिंक वो एक स्ट्रेटेजी है। जैसे मैं एंड में हम्म ऐसा करता था हम्म कि हम मतलब 3 घंटे सवाल लगाने बैठे, यू शुड पिक अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हम्म एंड डू नॉट चेंज इट ड्यूरिंग द 3 आवर्स, हम्म और उनको सॉल्व करो, और डू नॉट मतलब कहीं कोई भी क्वेश्चन पे अटक नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो यू जस्ट लीव इट, मतलब एज टू एम्यूलेट द हम्म एग्जाम। हम्म और मान लो ये सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम खत्म हो गया, तो उसमें भी हमारी जो भी स्पीड की प्रैक्टिस थी या एक्यूरेसी की प्रैक्टिस थी वो सब हम्म कुछ हो चुका है। हम्म उसके बाद हमें जो नहीं आ रहा है या फिर कुछ डेप्थ में सोचना है, उसके बाद भी हम ऐसा जो पॉन्डर करते हैं ना क्वेश्चन पे कि ये ऐसा हो सकता है वो हो सकता है, और हम्म मतलब ये नहीं आ रहा तो ये पढ़ लूँ, उसके बाद ये करें। तो अगर हम ये दो चीज को ऐसे पार्टीशन कर देंगे तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल। हम्म क्योंकि काफी समय कैसे होता है कि मान लो मैथ्स के 20 टफ क्वेश्चंस मैंने उठाए और मैंने हम्म शुरू किया, हम्म तो पहला सवाल नहीं आया, दूसरा सवाल नहीं आया, तीसरा आ गया, उसमें थोड़ा टाइम दे दिया, फिर चौथा कर लिया, पांचवा नहीं आया, छठा नहीं आया। अगर हम उस पे मतलब वही ऐसे ही करते रहेंगे कि ये सवाल किया उसके बाद ये सवाल करूँ, तो हम्म उसमें दो चीज होती है। एक तो मतलब हमारी स्पीड और एक्यूरेसी भी तो ऐसे ही मतलब खत्म ही हो जाती है, क्योंकि हम आराम से ही कर रहे हैं सॉल्व। हम्म और दूसरी, हमको ऐसा लगता भी नहीं कि मैंने तो यार 1 घंटा हो गया और 7 ही सवाल लगाए मैंने, तो ऐसा। हम्म। तो तो जैसे मतलब like when I say guidance or strategizing, I was essentially referring to जैसे कोई इंसान, जैसे तुमने बताया कि तुम्हारा दोस्त था और हाँ हाँ। कोई तुम्हारे सर थे लेट्स से, तो ह्यूमन हम्म बीइंग्स का जिन्होंने तुम्हें टाइम टू टाइम हेल्प करी, उनका क्या क्या रोल रहा मतलब? मतलब फर्स्ट मतलब जैसे एक एकेडमिक गाइडेंस होता है और दूसरे से लाइफस्टाइल गाइडेंस होता है। हाँ 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 हाँ। तो जैसे मतलब लाइफस्टाइल गाइडेंस में जब तक मैं घर पे पढ़ रहा था, राइट, तो मतलब अभी मैं नडियाद हूँ, तो आई थिंक 11th और आधा 12th मैं नडियाद ही था, हम्म ऑनलाइन स्टडीज थी। और फिर 12th में और 12th के आई थिंक हाफ हाफ ऑफ 12th एंड अंटिल द एंड में अहमदाबाद रहा था। तो और मेरे दादा के साथ, तो मतलब मेरे दादा हमेशा ऐसा मतलब कहते थे, मतलब वो ऑब्जर्व करते थे ना कि मैं पूरे दिन क्या कर रहा हूँ। हम्म तो ऐसे मतलब जो लाइफस्टाइल गाइडेंस था कि मतलब सब मतलब सुबह थोड़ा ज्यादा मतलब जल्दी उठ जाओ, या फिर रात में जल्दी सो जाओ, या ऐसा खाना खाओ वो मत खाओ। तो हम्म वो उनसे मुझे काफी मिला था। और हम्म बाकी जब तक मैं नडियाद था तब मम्मी पापा भी काफी मतलब हेल्प करते थे। और एक चीज है कि मतलब गाइडेंस, जैसे स्पेशली पेरेंट्स की बात करूँ, तो मतलब बहुत अपने बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये मतलब मतलब यू शुड जस्ट सुपरवाइज देम, और मतलब वो अच्छे से कर रहे हैं तो हम्म मतलब जैसे मान लो जैसे मेरे पापा ऐसा कहते थे कि तुम्हारे कोई भी टेस्ट का रिजल्ट मुझे नहीं जानना, यू जस्ट हैव टू टेल मी इफ यू आर सेटिस्फाइड और नॉट विथ योरसेल्फ। बहुत ही बढ़िया भाई, ये होना चाहिए। तो हाँ, तो जो भी उसमें क्या होता है पॉडकास्ट को कि सुन रहा है अपने पेरेंट्स को ये प्लीज बताएं। हाँ श्योर। और क्योंकि जैसे मतलब ऐसे पेरेंट्स है कि हर एक टेस्ट का रिजल्ट चेक कर रहे हैं, हर एक हम्म सब्जेक्ट का मार्क्स चेक कर रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि ये क्यों गलत किया, वो क्यों गलत किया। तो उसपे क्या है, एक तो बच्चे पे काफी प्रेशर आ जाता है कि मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और फिर भी इतनी गलतियां हो रही है। और तो खुद में अगर ही दब मतलब जाता है यू बच्चा शुड, फिर। हाँ, तो अगर हम उसको स्पेस दे कि वो क्या गलत है या क्या सही उसको खुद फिगर आउट कर सके, हम्म तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। और अगेन मैंने जो पहले पॉइंट किया था कि इट इज नॉट ओनली अबाउट द रिजल्ट, राइट, इट इज हाउ यू डेवलप योर सेल्फ इन दिस प्रिपरेशन फेज, दैट हम्म ऑल्सो मैटर्स। हम्म। अच्छा। और गाइडेंस में जैसे मतलब ऐसे छोटी छोटी टिप्स है वो मेरे केमिस्ट्री के सर थे, वो काफी देते थे। तो हम्म मतलब जैसे जस्ट सेकंड, वो मेरे पापा का जरा फोन आ रहा है, हाँ हाँ, आराम एक से ही कर लो। मिनट। श्योर श्योर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो केमिस्ट्री के सर थे, तो हम्म एक वो हमें गाइडेंस कब मिल सकता है कि जब हम कम्युनिकेट करें अच्छी तरह से। हम्म कि मतलब जैसे 11th और 12th के मिडिल फेज में तो नहीं, जैसे 12th के एंड था, तो तब मैं मतलब रोज क्या किया, वो वो अपने सर को मैसेज मतलब मैसेज कर रहा था कि आज ये किया, और अगर मान लो टेस्ट दिया तो उसमें इतने इतने नंबर आए, तो हम्म देन उनको अच्छे से पता चलेगा कि क्या अच्छा बुरा क्या हो रहा है, देन दे कैन गाइड यू। और हम्म जैसे जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, मतलब मोस्ट ऑफ द जो मतलब लर्निंग फेज था वो ऐसे ऑनलाइन हुआ था। हम्म तो एग्जाम्पल जैसे केमिस्ट्री में क्या था कि मतलब लेक्चर्स मतलब और ऐसे जूम पे ही होते थे, हमको पढ़ाते थे, और फिर नोट्स बनाते थे हम। तो जैसे हम्म एक गाइडेंस ऐसा दिया कि जैसे मान लो कि हमने कुछ देख लिया, तो हम्म उसके बाद गिव इट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, मान लो कि दोपहर का लेक्चर देखा और फिर हमने खाना खा लिया, हम्म और उसके बाद जस्ट ट्राई टू रिकॉल एंड राइट डाउन
व्हाट यू हैव स्टडीड। बढ़िया तो चीज है बहुत। हाँ, तो फिर क्या होगा, जैसे हमने स्टार्टिंग किया तो तब पता चलेगा कि हमें नहीं याद रहता, हार्डली 10 to 20% हमें पता है। तो ऐसी टिप्स काफी मुझे मिलती थी और आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम। बहुत ही बढ़िया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बड़ा अच्छा है, लाइक मसाले वाला क्वेश्चन है ये, बच्चों के बीच काफी हाँ, पॉपुलर हुआ। तुमने किताबें कौन कौन सी लगाई हैं, लाइक ओके। तो मटेरियल पूरा पूरा? जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में जो कोचिंग का मटेरियल था वो लगाया। ठीक है। उसके बाद मुझे मान लो जैसे मैथ्स में शुरू किया तो वो एक नहीं, वो विकास गुप्ता की बुक्स आती है या फिर समीर मंथली की आती है, वो सॉल्व की। और उससे थोड़ा मुझे मतलब ऐसा लगा कि मतलब जो कर रहा हूँ वो ऐसे रिपीट होता जा रहा है कि मतलब ऐसी बहुत कॉमन नई इलस्ट्रेशंस बहुत होंगे। चीजें। हाँ हाँ हाँ, तो एक वो भी था। तो उसके बाद मतलब उसकी बुक्स के पीछे भागना, मैंने मतलब बुक्स इन द सेंस कि जेई रिलेटेड बुक्स, जैसे मान लो कि कोई पब्लिकेशंस कर रहे के नहीं फॉर जेई एडवांस के, ये पढ़ो वो पढ़ो, वो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर, मतलब एक बार अगर हमने जो कोचिंग में दे दिया है वो कर लिया तो उसके बाद वो सब करना, मतलब यू कैन चेक आउट, यू कैन चेक इट आउट कि मतलब हाँ एक आध दो अच्छे सवाल मिल गए तो वो कर लिए। पर उसके बाद तो मतलब अगर अच्छा नहीं मिल रहा था तो आई वुड यूजुअली कांटेक्ट माय मतलब टीचर्स की, कुछ दे दो अच्छा, तो इस तरीके से वो करता था। और ये सही है, ये केमिस्ट्री अच्छा में भी, सोर्स है बहुत। फिजिक्स में मैंने काफी कुछ पढ़ा था। और तो वो तो काफी जैसे मतलब बहुत सारी बुक्स जैसे, वो तो पहले से ही पढ़ रहे हो फिजिक्स में, तो और टाइम और मिल गया होगा बहुत कुछ करने का। हाँ हाँ, मतलब जैसे फिजिक्स में मतलब एकदम स्टार्टिंग से बोलूँ तो जैसे एक एनसीईआरटी तो पढ़ी पहले 11th ट्वेल्थ की। एनसीईआरटी करी, कोचिंग का मटेरियल का एरोडो कर ली होगी। हाँ, उसके बाद पाथफाइंडर हम फॉलो करते थे, वो मुझे इट हेल्प मी पाथफाइंडर लॉट। पूरी लगा रखी है? पूरी इन द सेंस मतलब उसमें 4 एक्सरसाइजेस होती है। तो एक हम्म में एमसीक्यू, फिर 3 लेवल के सब्जेक्टिव एक्सरसाइज होते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट 2 लेवल्स आई हैड कंप्लीटेड, और सेकंड और थर्ड में मतलब थर्ड और फोर्थ में जितने हुए वो उतने किए थे। और मतलब जैसे मतलब 10th की एंड, जैसे मतलब आई हैड मेंशन के एक आध दो क्लासेस मैंने की थी लॉकडाउन हाउस के पहले। तो मतलब आई जस्ट टाइप्ड इन के मैकेनिक्स टेक्स्ट बुक और और एक आध मिली, जैसे उसमें एक आई थिंक इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स बाय डेविड मॉरिन, अरे एक भाई बुक बहुत थी। बढ़िया बुक है, मैंने ही पढ़ रखी है। हाँ, तो इट वाज सो गुड, मतलब वो मतलब उसके बाद मुझे जो काफी मजा आया। और एक चीज ऐसी भी होती है कि आई विल, मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि बुक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो कि हम एक बुक कर रहे हैं, बुक नहीं मतलब हम कुछ सवाल कर रहे हैं जो मतलब ऐसे मेड अप सवाल है इन द सेंस कि कोचिंग कर रहे हैं या फिर कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। उसमें मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ टेस्ट को छोड़ के एक चीज नोटिस की, द क्वेश्चंस आर सिंपल, मतलब सिंपल। जैसे मैथ्स में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में छोटे सवाल होते हैं, दे कैन बी टफ, दे कैन बी वेरी टफ, बट दे आर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम बता देते कि ये करो वो करो। और एडवांस के पेपर में स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स में मैंने ये नोटिस किया, क्वेश्चंस आर क्वाइट डिस्क्रिप्टिव, और उनकी जो लैंग्वेज होती है, जो वो ऐसा मतलब टाइप्स ऑफ फ्रेजेस यूज करते हैं, दे आर वेरी रिगरस एंड फॉर्मल। वो जनरली मटेरियल तो वगैरह में थोड़ा लाइक ऑफ रहता है, मतलब मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है। हाँ हाँ हाँ, तो आई थिंक वो बुक्स को रीड करा, और उसके वो जो मतलब पूछ रहे सवाल, जैसे मान लो कि और एक ऐसा नहीं होता कि मतलब जनरल ग्रास्पिंग स्किल्स की क्या बोल रहा है, या हाँ फिर हाँ कौन से हाँ। वेरिएबल्स अज्यूम करने हैं, या फिर ऑप्शंस को पढ़ना। और तो वो सब बुक्स में काफी हेल्प करता है। जैसे ओके। फिर एक क्रोटो वाली बुक आती है, वो भी की हाँ थी, हाँ फिजिक्स में हाँ। तो काफी सारा कुछ किया था। और अच्छा, अगर एक फिजिक्स के मतलब आई विल रिकमेंड दिस, ये सारी बुक्स करे हो तो आई विल नेवर रिकमेंड, अगर मतलब अगर टाइम कम है तो एक चीज मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि यूएसओपीएचओ मतलब यूएस फिजिक्स ओलंपियाड, उसके पेपर आते हैं। उसके मतलब उसमें एफ इक्वल टू एम ए नाम का एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, जो मतलब हमारे इंडिया में वो एनएससीपी लेवल का होता है। तो द क्वेश्चंस इन इट आर क्वाइट गुड एंड वेरी वेरी रिलेवेंट टू जेई। अच्छा, और बहुत ही हाँ, बढ़िया। एंड आई विल रिकमेंड दैट। दूसरा है केवीपीवाई के पेपर्स। केवीपीवाई के 11 एसए और एसएक्स दोनों के आई थिंक वेबसाइट पे 2008 से 2021 तक के अवेलेबल है। दे आर वेरी गुड पेपर्स, स्पेशली मैथमेटिक्स। केवीपीआई में जो मैथ्स आती है वो जनरली ऐसे
और कहीं दिखने को नहीं मिलेगी। थोड़े नए और वेरी थोड़े फील वाले क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, और स्पेशली लास्ट थ्री थ्री इयर्स आई से 2 to 3 years उसमें बहुत अच्छे सवाल थे, वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। लास्ट 2 to तो 3 years जी एडवांस नहीं नहीं, केवीपीवाई के केवीपी दोनों ऐसे और एथिक्स। हाँ, तो वो भी बुक्स तो नहीं कहूंगा, पर वो भी एक सोर्स था जो मतलब अच्छा लगा ऐसे तो चेक मैंने रहता है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। बहुत ही बढ़िया। तो जैसे तुम डेविड मॉरन की बात कर रहे हो, वो तुमने हाँ ऑर्डर करी होगी। मैंने भी लाइक मेरा जब हाँ जी ऑर्डर। एडवांस हुआ था तो मेरा ऐसा हाँ था हाँ। माइंडसेट उस टाइम कि मेरे को भी लाइक फिजिक्स पढ़नी है। अब पेपर हो गया, अच्छे से पढ़ना शुरू करूंगा। तो मेरा एक फ्रेंड हाँ है, हाँ वो भी अभी रिसर्च ही कर रहा है आईटी कानपुर से। सो उसने बोला अच्छा। था ये बुक ऑर्डर करिए, बहुत बढ़िया बुक है। तो मैंने करी थी। हम्म। बहुत हम्म ग्लिम्स, लाइक बहुत ज्यादा तो नहीं देखा मैंने, टाइम नहीं मिल पाया हम्म उसमें, हम्म तो और किसी चीज में आ गए। हम्म तो हम्म। मैं ये जानना चाह रहा था कि उसके तुमने कितने लाइक कितने एक्सटेंट तक उसको लगाया, क्योंकि कुछ चीजें तो आउट ऑफ बाउंड भी हो गई होंगी उसमें। हाँ हाँ हाँ, जैसे मतलब उसमें क्या था कि एक चैप्टर था, मतलब ऐसे इट वाज जस्ट अ चैप्टर अबाउट हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, पूरा एक चैप्टर था, चैप्टर वाह वन। यार, तो बहुत वो काफी अच्छा था क्योंकि उसमें मतलब हम ये जो भी बातें कर रहे थे वो बढ़िया। एक प्रोफेशनल आदमी ने लिख दी कि ये सब करो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हाँ 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 तो हाँ वो भी काफी हेल्पफुल था। और एक फिर जैसे स्टैटिक्स का चैप्टर था, और फिर एक मोमेंटम, मतलब जो सिलेबस में वो किया था। हम्म और वर्क एनर्जी वाला आई थिंक एक ही चैप्टर में था ये सब कुछ। दूसरा एक रोटेशन वाला चैप्टर था, हम्म और उसमें जो रोटेशन के एग्जांपल्स और थियरीज है, उसमें रोटेशन मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 थे। मतलब हम्म पार्ट 1 इट इज वेरी रेलेवेंट टू जेई, कि अगर मतलब अगर हम पास्ट ईयर देखें जेई के सवाल, और अगर तुम हम ये बुक में जो सवाल है वो देखेंगे, तो देन अगर हमको एक्चुअली ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब ये कर लिया तो ये तो आराम से हो ही जाएगी। हम्म और द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज कि उसके जो सॉल्यूशंस है हम्म वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब उसमें अगर हम वो बुक पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको एक्चुअली लगता है कि हमको कोई ऐसे बोर्ड पे पढ़ा रहा है। इट इज वेरी क्लियर एंड वेरी फ्रेंडली हम्म, आइड से। जो इवन हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो हाँ दे टेंड टू कीप एवरीथिंग शॉर्ट एंड क्रिस्पी, सही बात है, बट इन बुकिश लैंग्वेज दैट, आती है थोड़ी। हाँ, और मतलब ये कैसी है कि व्हेन इट इज नेसेसरी दे यूज रिगरस लैंग्वेज, एंड व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी, जब हमको कुछ सीखना है या समझना है, देन हाँ हाँ, दे यूज मतलब एवरीडे लैंग्वेज। तो वो भी बहुत ही काफी बढ़िया। अच्छा है। अच्छा, ये चीज हो गई। अब ये बताओ कि अगला सवाल है ये कि हम्म। अच्छा, यूट्यूब चलाते थे जेई के दौरान? हाँ मतलब वो थोड़ा थोड़ा कोई चला पर्टिकुलर लाइक कोई पर्टिकुलर टीचर जिसका लाइक लाइक क्योंकि यूट्यूब पे देख रहे हैं बच्चे इसको बहुत सारे, तो हम्म हम्म। लाइक कौन से यूट्यूब चैनल्स तुम्हें लगता है जो वैल्यूएबल है थोड़े तुम्हारे हिसाब से? मतलब ऐसे मतलब पढ़ने के लिए तो नहीं देखता था मैं यूट्यूब। हम्म तो जैसे मतलब 11th के इनिशियल फेज में फिजिक्स गैलेक्सी का था, वो मुझे काम आया था, दैट आई विल हम्म से। हम्म और मतलब यूट्यूब, मतलब ये जेई रिलेटेड यूट्यूब मैंने एडवांस होने के बाद थोड़ा पता चला था, शुरू किया था एडवांस कि के देखते हैं बाद कि क्या हो रहा है तो कम मतलब। आइडिया हाँ, होगा फिर बहुत। जैसे मतलब एक फिजिक्स की चैनल थी, वो मुझे काफी अच्छी लगी, एक फिजिक्स विद विनय उपल। तो अरे वो भाई, मुझे वो हाँ काफी हाँ, अच्छी लगी। विनय उपल सर। हाँ हाँ। अभी फेस और कैम वीडियो तो डालना शुरू करा है उनने 2-3 दिन पहले से ही। हाँ हाँ। तो हाँ, और मतलब कभी जैसे मतलब मैं जब चैनल मतलब देखता था तब ऐसे एक परसूट ऑफ वंडर नाम की एक चैनल है शायद। परसोत्तम तो बंडर। नहीं नहीं, परसूट ऑफ वंडर ओ, मतलब। परसूट ऑफ बंडर, क्या ही नाम सुन लिया मैंने। ठीक है। और एक वो भी एक अजीब चीज है, मैं उसको चैट बॉक्स में देखता हूँ, उसको मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता। मतलब वो एक ऐसे मतलब एड्यूटेनमेंट जैसे, मतलब एनिमेटेड वीडियोस होते हैं, हाँ हाँ ऐसे हाँ। मजा आता है देखने में। हाँ, अरे भाई, ये चैनल तो बहुत ही बढ़िया है यार, जो तुमने परसूट ऑफ बंडर बताया, मैंने भी कर रखा है, बहुत बढ़िया वीडियोस डालता है ये। अच्छा, वो ऐसा टाइप कर कुछ रहा है। स्पेलिंग है। वेट, अरे भाई कुर्स कज़ाक, इसकी तो बहुत वीडियो हाँ देखी हाँ वही। है, 50-60 वीडियो देख रही है, बहुत यस, बढ़िया। तो मतलब अच्छा लगता है कभी हाँ कभी। हाँ 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 और जैसे ऐसे मतलब एक डीमन स्लेयर करके एनिमे आता है, तो हाँ 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 वो हर संडे, संडे हाँ एक आई थिंक हाँ सैटरडे या संडे, तो हर एक वीक उसका एपिसोड रिलीज होता था 20 मिनट का। हाँ 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 और मतलब उसमें 4-5 मिनट वो क्रेडिट्स के चले जाते थे, हाँ हाँ हाँ। तो देखता था। रेन गोकू, सन ब्रीदिंग, वाटर ब्रीदिंग। हाँ हाँ वो सब। देखा हुआ भाई, मैंने भी तो देखा हुआ है, मतलब अगले अगले सीजन का वेट है। हाँ हाँ। सही है भाई, एनिमे भी थोड़ी बहुत देख ली है मतलब। अच्छा, ओके। अच्छा, तो एक ये पॉइंट मेंशन करना मैं भूल गया था। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। वो जैसे मतलब इस साल का जो केपीवाई एसएस का पेपर था, उसमें से एक सवाल
मतलब वही सवाल एडवांस में भी आ गया था केमिस्ट्री में, तो अच्छा। मुझे काफी मजा आया था। ओ भाई। जैसे हाँ मतलब उसमें क्या था, केवीपीवाई में ऐसा सवाल था कि जो सिलिकॉन होता है हमारा, उसका डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी पूछी थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो आई थिंक केवीपीआई का सवाल थोड़ा ज्यादा टफ था। एडवांस उस एडवांस में क्या था कि मतलब एफसीसी पैकिंग है और ऑल्टरनेटेड टेट्राहेड्रल वॉइड्स भरे हुए जो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी उन्होंने पूछी थी। तो वो क्योंकि मतलब वो तो देखते ही मार्क हो गया था, क्योंकि पता था कि किया हुआ है इसलिए। अरे तो भाई सही खेल गए। जो खुशी एम्फोसिस हो गई करूंगा होगी। कि जो सवाल सवाल कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से करे, तो हाँ। उसका काफी अच्छा एग्जाम्पल है ये। अरे। और ऐसा भी हुआ था, जैसे ये नहीं, एक केमिस्ट्री की थोड़ी एक और दो बात करूं तो एक इनऑर्गेनिक का अच्छा था क्वेश्चन, जैसे HClO3 और HCl की रिएक्शन कराई थी और हम्म। उसको फिर ओजोनोलिसिस किया था प्रोडक्ट का। तो वो हम्म। लास्ट ईयर उन लोगों ने पूछा था, जो दूसरी वाली रिएक्शन थी वो लास्ट ईयर ही पूछी थी। अच्छा। तो वो भी हो गया, मतलब वो हम गेस कर सकते हैं, मतलब मेरे काफी सारे फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने वो ओजोनोलिसिस और ये क्लोरीन वाला देख के ही उनको पता चला कि हाँ कि ClO2 प्रोडक्ट बन रहा होगा और उसका ओजोनोलिसिस करके Cl2O6 बन रहा होगा। इतना तो ऐसे क्विक मतलब हम जो कनेक्ट भी बैठा। सवाल करते उसको काफी अच्छे से कर रहे हाँ, हैं। पेपर में काफी और कॉन्फिडेंस आ गया होगा, देख देखते ही बिल्कुल हाँ अरे हाँ हाँ ये है। हाँ हाँ, और पेपर में मैं वही करता कि जो पहले क्वेश्चन आ रहे हैं उसको करे, तो मतलब काफी अच्छा रहता है वो। जैसे मतलब और ऐसा ये भी हुआ, जैसे पेपर वन में मेरे कम नंबर आए थे, मुझे मतलब पेपर टू के कंपैरिजन में। आई थिंक पेपर वन में 111 आए थे और पेपर टू में 136 आए थे, हाँ 247। हम्म। तो तो मतलब पेपर वन में मतलब पूरा गया था, मतलब मैंने जो सोचा था, क्योंकि ऐसा होता भी होगा, जैसे हम रेगुलरली टेस्ट दे रहे हैं और हम्म। मान लो कि 180 नंबर का पेपर में हमारे 150 160 आ रहे हैं, और हम्म। फिर ऐसे ही मतलब सब मेरे, मैं ऐसे बोलूँगा आई थिंक 20 क्वेश्चंस मैंने लीव किए थे दोनों पेपर मिला के। अच्छा। और तो फिर वो बीच का समय था कि चलो अभी मतलब, तो उसके बाद मतलब पेपर वन में होके थोड़ा हताश हो गया था गुजराती में, ऐसा मतलब डीमोटिवेटेड के चलो अब तो और एक भी पेपर देना है ये सब होने के बाद। तो एक अच्छा इंसिडेंस हुआ मेरे पास, जैसे ऑल्सो इस पॉडकास्ट का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस कुछ रेयर रिसोर्सेज है जिनकी लिस्ट पूजन ने खुद क्रिएट कर रखी है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं। ये वो रिसोर्सेज हैं जो उसने अपनी जेई प्रिपरेशन में यूज़ किए थे और ये रिलेटिवली थोड़े रेयर रिसोर्सेज हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होते। तो अगर तुम देखना चाहते हो कि भाई क्या क्या है तो तुम चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। ऑल्सो इनको रैंडमली यूज़ मत करना, बिल्कुल सोच समझ के यूज़ करना, ऐसे नहीं कि मटेरियल तुम फेंक दो बिल्कुल यही करने लग जाओ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं।